नमस्कार मित्रों, गंगा कावेरी व्याख्यान माला के इस आभासी पटल पर आप सभी विद्वत वृंद का, प्राध्यापक साथियों एवं शोधार्थी मित्रों एवं प्रिय विद्यार्थियों का स्वागत है। आप सभी लोगों को ज्ञात है कि ये 2 साल लगभग होने जा रहा है, जुलाई में 2 साल हो जाएगा। ये व्याख्यान माला सतत अग्रगमन कर रही है। लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा उत्तर प्रदेश और पॉम्पे कॉलेज एकला मंगलुरु कर्नाटक और कर्नाटक राज्य विश्वविद्यालय महाविद्यालय हिंदी शिक्षक संघ के संयुक्त तत्वावधान में ये व्याख्यान माला चल रही है। आज 90वां व्याख्यान है, यानी 89 व्याख्यान अब तक हो चुके हैं और बहुत ही हर्ष के साथ ये आपको सूचित कर रहे हैं कि आज का जो व्याख्यान है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर है। साहित्य शास्त्र में काव्यात्म तत्व, इस विषय पर आज अपना वक्तव्य देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, संस्कृत विभाग के प्रोफेसर रंजन त्रिपाठी जी, जो हमारे बहुत ही आत्मीय हैं। बहुत ही लंबे समय से हमारी उनकी मैत्री रही है। फिलहाल आज वो हमारे मुख्य अतिथि हैं, इस मंच पर मुख्य वक्ता हैं। तो मैं उनका सबसे पहले स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं अपने कार्यक्रम में। प्रणाम सर। और इसी क्रम में मैं लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के प्राचार्य महोदय डॉक्टर R.K. पांडे जी और पॉम्पे कॉलेज एकला मंगलुरु के प्राचार्य महोदय डॉक्टर पुरुषोत्तम KV जी तथा लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के हिंदी विभागाध्यक्ष गुरुवर डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र सर और पॉम्पे कॉलेज एकला मंगलुरु के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर S.A. मंजुनाथ जी, जो कर्नाटक राज्य विश्वविद्यालय महाविद्यालय हिंदी शिक्षक संघ के अध्यक्ष भी हैं, एवं इस पटल पर जुड़ने वाले देश भर के अलग अलग हिस्से से प्राध्यापक साथी, शोधार्थी मित्र, सभी को मैं अभिवादन करता हूं। और मैं अपने मित्र डॉक्टर S.A. मंजुनाथ जी को माइक अंतरित करता हूं कि वो आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर रंजन त्रिपाठी जी का संक्षिप्त परिचय देने का अनुग्रह करें, जिससे कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सके। डॉक्टर S.A. मंजुनाथ जी। धन्यवाद तिवारी जी, स्वागत हेतु मुझे अवसर देने के लिए। मित्रों सभी को प्रणाम। जैसे कि आप सभी जानते हैं, गंगा कावेरी व्याख्यान माला SLBS कॉलेज गोंडा उत्तर प्रदेश और पॉम्पे कॉलेज एकला मंगलुरु के संयुक्त तत्वावधान में संचालित है। हमें यह बहुत ही खुशी का अवसर है क्योंकि आज यह 90वां व्याख्यान है। इस 90वें व्याख्यान में हमारे साथ व्याख्यान देने हेतु जुड़े हुए हैं प्रोफेसर रंजन कुमार त्रिपाठी जी। यह आज का यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय रहेगा क्योंकि संस्कृत से संबंधित जो वक्ता के रूप में इस व्याख्यान माला में जो ये पहला अवसर है, संस्कृत के जो विद्वान हमारे साथ जुड़े हुए हैं वक्तव्य देने हेतु। आज का यह विषय रहेगा साहित्य शास्त्र में काव्यात्म तत्व। साहित्य शास्त्र में काव्यात्म तत्व आज का विषय रहेगा। तो आज के मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर प्रोफेसर रंजन कुमार त्रिपाठी जी, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के प्रोफेसर हैं और फैकल्टी ऑफ आर्ट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो कार्यरत हैं। तो ये इनका अध्यापन का कार्य जो है बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज से इन्होंने शुरू किया है और वहाँ से होते हुए BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, वाराणसी में भी इन्होंने जो असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कुछ समय तक इन्होंने अपना कार्य किया है।
और उसके बाद वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। तो ये इसके साथ साथ यहाँ जो अलग अलग क्या है जिम्मेदारियों के साथ लगभग 30-35 जो अलग अलग कमिटियां जो होती हैं उसके सदस्य के रूप में इन्होंने अपनी जिम्मेदारी बहुत ही अच्छी तरह से निभाई है। और इनका बहुत ही अत्यंत रुचिकर विषय जो है संस्कृत साहित्य, इनका बहुत रुचि का विषय है। ये संस्कृत लिटरेचर और अलग अलग विषयों पर ये जो अपना अध्यापन कार्य कर रहे हैं। इनके निर्देशन में अभी तक 7 जो एमफिल डिग्रियां प्राप्त हो चुकी हैं और उसके बाद लगभग 6 एमफिल पीएचडी डिग्रियां जो हैं इनके मार्गदर्शन में जो इनके शिष्य जो है प्राप्त कर चुके हैं। और अलग अलग पत्र पत्रिकाओं में इनके लेख छाप चुके हैं, जैसे कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, और उसके बाद शोध लेख लगभग 40 तक इनके जो अलग अलग जो पत्र पत्रिकाओं में इनके लेख प्रकाशित हैं। और उसके साथ साथ इन्होंने लगभग 70 जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो संगोष्ठियां होती हैं, संगोष्ठियों में इन्होंने अपना प्रपत्र जो शोध लेख जो है प्रस्तुत की है। और इसके साथ साथ अलग अलग विश्वविद्यालयों के जो कमिटियां जो होती हैं, विभिन्न कमिटियों में जिसकी पीएचडी की कमिटियां होती हैं या इस तरह के अलग अलग कमिटियों में सदस्य के रूप में इन्होंने काम किया है। तो क्योंकि समय को ध्यान में रखते हुए मैं इनका परिचय संक्षिप्त रूप से देने का प्रयास कर रहा हूं। तो आज के मुख्य वक्ता हैं प्रोफेसर रंजन कुमार त्रिपाठी जी। साहित्य शास्त्र में काव्यात्म तत्व इनका विषय रहेगा। सर, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद मित्र डॉक्टर एस ए मंजूनाथ जी। आपने आज के मुख्य वक्ता भाई प्रोफेसर रंजन कुमार त्रिपाठी जी का परिचय दिया। रंजन जी हमारे जब मैं बुंदेलखंड में गया और नौकरी ज्वाइन की तो हमारी भेंट हुई थी वहीं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी में। और उसके बाद आपने लंबी यात्रा तय कर ली है काशी, जैसा कि डॉक्टर मंजूनाथ जी के द्वारा बताया गया। बीएचयू में आप रहे और उसके बाद इस समय दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में और विभिन्न अकादमिक और उसमें पोर्टफोलियो पे आप कार्यरत हैं। तो और सबसे बड़ी बात है कि आप बहुत ही अध्यवसायी और बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं। तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि उनका वक्त मिला है, समय मिला है, और वो एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो भारतीय काव्यशास्त्र में लंबे समय तक मनीषियों के चिंतन का, आलोड़न विलोड़न का विषय रहा है कि कविता की आत्मा क्या है। तो आज जितने प्रतिभागी जुड़े हुए हैं सभी को मैं पुनः अभिनंदन करता हूं। और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के पूर्व कुलपति माननीय प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र महोदय जुड़े हुए हैं। मैं उन्हें अभिवादन करता हूं और उनका विशेष रूप से स्वागत करता हूं सभी के साथ। और मैं माइक अंतरित करता हूं प्रोफेसर रंजन त्रिपाठी जी को। मैं सबसे पहले तो आज के वक्तव्य गुरुवर आदरणीय गिरीश्वर मिश्रा सर यहाँ पर दिख रहे हैं, मैं उनके श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। अब तो विषय अपने आप में गंभीर है और ऐसे व्यक्तित्व यहाँ दिख गए कि जैसे होता है ना कि गात्राणी अब सीदंती वाली स्थिति हो जाएगी, गात्र अब अपने आप में संकुचित होने लगेंगे और मुख में सुखापन आने लगेगा। खैर, मैं आपको प्रणाम करता हूं और मैं चाहूंगा कि अपनी बात को रख पाऊं। विषय थोड़ा सा गंभीर है, समय कम है।
तो अगर मेरी स्पष्ट आवाज जा रही हो तो मैं अब अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आज गंगा कावेरी इस व्याख्यान माला के अंतर्गत आज जैसा कि हमें सूचना प्राप्त हुई, ये 90वां व्याख्यान है जिसमें आपने हमें अवसर दिया है अपनी कुछ बात कहने के लिए। यद्यपि मैं संस्कृत का विद्यार्थी हूँ और संस्कृत और हिंदी का एक ऐसा संबंध रहा है जिसको संपूर्ण साहित्य समाज उसको स्वीकार करता है। आज इस कार्यक्रम की जो आयोजन समिति है उसमें आदरणीय डॉक्टर शैलेंद्रनाथ मिश्र जी जो सह आचार्य हैं और अध्यक्ष हैं हिंदी विभाग श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा उत्तर प्रदेश, डॉक्टर M.A. मंजूनाथ जी अध्यक्ष हिंदी विभाग पोम्पे कॉलेज एकला मंगलुरु कर्नाटका, डॉक्टर हमारे अत्यंत जिनसे मेरी मैत्री है और हम लोगों का संबंध 21 वर्ष का है, मित्रवर डॉक्टर जयशंकर तिवारी जी, हमारे एक और अत्यंत प्रिय मित्र और जिनसे मेरी बहुत ही घनिष्ठता है डॉक्टर मनसाराम वर्मा जी भी दिख रहे हैं, अन्य सभी विद्वत जन और जितने भी हमारे शोधार्थी यहाँ जुड़े हुए हैं, विद्यार्थी जुड़े हैं, मैं सबके प्रति अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ और अपने विषय पर आने का प्रयास करता हूँ। वस्तुतः कृपया आप लोग, हमें लग रहा है कि जो हैंडल कर रहे हैं ना इस इवेंट को, उनके पास ये राइट तिवारी जी दे दीजिए कि जिसको चाहे वो अपने पास से अनम्यूट और म्यूट कर ले। जी जी जी। तो इससे ये रहेगा कि एक सुविधा रहेगी, बीच में बाधा नहीं आएगी। तो जो विषय हम लोग यहाँ पर उपस्थापित आज करेंगे, बात सुनेंगे, चर्चा करेंगे, उसमें हम लोगों ने साहित्य शास्त्र में काव्यात्म तत्व विमर्श पर बात हम करेंगे। तिवारी जी एक बार प्लीज, मेरा बड़ा करबद्ध निवेदन है कि जो हैंडल कर रहे हैं ना, क्योंकि जब बीच में बाधा आती है ना तो जिस स्थिति में मन स्थिति जाती है, जहां पर अपना मानसिक स्तर पहुंचता है, बीच में बाधा आती है तो आदमी डाउन होने लगता है यार, ना कहीं नहीं म्यूट कर दिया गया है, सबको ऑल म्यूट कर दिया गया। जी जी। तो हम लोग साहित्य शास्त्र में काव्यात्म तत्व पर आज चर्चा करेंगे, बात करेंगे। यद्यपि विषय के बारे में मैं बोलूं उससे पहले फिर पुनः बार बार मैं आदरणीय मिश्रा सर से क्षमा प्रार्थी हूं कि अगर कहीं त्रुटि होगी तो जरूर आप क्षमा करेंगे। और आपने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है हम सभी को, पूरे देश आपके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा है। हमेशा आपके नवीन और एक अच्छे संदर्भ के साथ आपके पत्र, आपके लेखनी पेपर में और अखबारों में सब वो कुछ न कुछ उकेरती रहती है, जिसको पढ़ के हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। आपका साक्षात दर्शन भी हुआ है, आपसे मिलना भी हुआ है, आपका वक्तव्य भी सुनने का अवसर मिला है। तो प्रयास करूंगा कि आपके श्री चरणों में कुछ अपनी बात निवेदित कर पाऊं। जब हम साहित्य शास्त्र में काव्यात्म की बात करते हैं तो एक तो साहित्य पद है यहाँ पर, दूसरा शास्त्र है और तीसरा आत्म तत्व है। 3 पद यहाँ पर हमारे समक्ष हैं। हम काव्यात्म तत्व की मीमांसा करें या उस पर कुछ चर्चा करें उससे पहले स्वाभाविक है कि जो हमारे मन में जिज्ञासाएं होती हैं कि साहित्य क्या है, शास्त्र क्या है, फिर काव्यात्म क्या है, फिर काव्यात्म तत्व जिस पर हमारे पास सिद्धांत साहित्य शास्त्र में एक कई आचार्यों की जो एक सिद्धांत परंपरा है जिसको हम संप्रदाय के नाम से जानते हैं, फिर उस पर बात करेंगे। काव्य शास्त्र जिसको हम आज साहित्य शास्त्र के रूप में उपस्थापित कर रहे हैं या विषय में रखे हैं, इसके 5 नाम जब हम काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का आलोडन विलोडन करते हैं और अध्ययन करते हैं तो साहित्य शास्त्र के 5 अन्य 4 नाम और हमारे समक्ष आते हैं। इसमें सबसे पहला नाम है
वो क्रियाकल्प के रूप में है, जिसकी व्याख्या थोड़ी हम बाद में करेंगे, क्योंकि एक सूची कटाहन न्याय है। सूची कटाहन न्याय में होता है कि अगर कोई कड़ाहा बनवाने के लिए लोहार के यहाँ दिया है और कोई सुई बनवाने के लिए चला जाता है, तो कड़ाह बनाने में टाइम लगता है, सुई तुरंत बन जाती है। तो लोहार जिस तरह जैसे पहले उसको ठोक के तुरंत दे देता है और कटाह का कार्य बाद में करता है, क्योंकि वो कार्य बड़ा होता है। उसी तरह क्रियाकल्प की चर्चा कुछ कलाओं में और इवन वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में भी, जब ये लौ कुश उपस्थित होते हैं, 94वां सर्ग है उत्तरकांड का, और 1 से 10 श्लोक हम देखेंगे, उसका संदर्भ है, तो उसमें मिल जाएगा, जहां पर वो चर्चा करते हैं कि यहाँ पर वैयाकरण, नैघंटुक, अन्य शास्त्रविद और क्रियाकल्पविद, क्रियाकल्पविद नाम से क्रियाकल्पविदश्चैव ततो काव्यविदो जनान, महर्षि वाल्मीकि का ये प्रयोग है, एक श्लोकांश है जो हम पढ़ते हैं। क्रियाकल्प को मंगलार्क ने अपनी टीका में एक निराकरण दिया है कि क्रियाकल्प हम कहते किसको हैं, तो उनने उसको बताया है कि क्रियाकल्प इति काव्यकरण विधि ही। क्यों उसको हम काव्य शास्त्रीय आधार के रूप में स्वीकार करें या काव्य शास्त्रीय परिधि में उसको शामिल करें, तो हम मंगलार्क की वो पंक्ति देखते हैं, क्योंकि वो लिखते हैं क्रियाकल्प इति काव्यकरण विधि ही, यानी काव्य करने की जो विधि है उसको क्रियाकल्प कहते हैं। और जब हम काव्य शास्त्र या काव्य लक्षण ग्रंथों को जब पढ़ते हैं, तो काव्य के उन समस्त पक्षों को समुद्घाटित करने का काव्य शास्त्र विधान करता है, जिससे हम उनको जान करके काव्य में और अन्य चाहे दृश्य हो या श्रव्य हो, सभी काव्यों में हम अपने आप को संलग्न कर पाते हैं, जब हम उसके आधार को जान लेते हैं, काव्य शास्त्रीय परंपरा से परिचित हो जाते हैं। तो काव्य शास्त्र में या काव्य अलंकार में अथवा साहित्य शास्त्र में क्रियाकल्प को स्थान देने का यही एक कारण है, जिसमें वाल्मीकि रामायण में भी उसका नाम आता है। उसके अलावा आप देखेंगे तो हम लोगों ने वात्स्यायन के कामसूत्र देखे हैं, पढ़े भी हैं, उसमें चतुष्षष्ठी कलाओं का, 64 कलाओं का जिक्र है। चूंकि ये हिंदी का मंच है, तो कदाचित कभी कभी ऐसे चतुष्षष्ठी इस तरह के प्रयोग आएंगे तो मेरे कभी कभी ध्यान से उतर भी जाता है कि मुझे 64 भी बोलना चाहिए, ज़्यादातर लोग हिंदी के जुड़े हैं। तो 64 कलाओं का वर्णन वो करते हैं। ललित कला विस्तर भी हम लोग देखते हैं, अंगुत्तर निकाय भी देखते हैं, निकाय ग्रंथों में भी कुछ जगहों पर कलाओं का जिक्र है। शुक्र नीतिसार को भी जब हम लोग देखते हैं, तो इवन जबकि उन्होंने 64 कलाओं की बात कही है, लेकिन उनकी एक और पंक्ति है जो हमें बार बार प्रभावित करती है कि कला ही अनंता गणितुम नैव शक्यते, कलाएं अनंत हैं, उसकी गणना संभव नहीं है। लेकिन 64 कलाओं की वो बात करते हैं, तो 64 कलाओं में भी क्रियाकल्प की बात आती है, और क्रियाकल्प के व्याख्यान परंपरा में हम यही चीज देखते हैं कि वो काव्यकरण की विधि को ही क्रियाकल्प के रूप में उन्होंने लिया, कि काव्य का निर्माण जब करना हो, काव्य की परंपरा को जानना हो या काव्य को समझना हो, काव्य के गुण दोष का निराकरण करना हो, उसकी समीक्षा करनी हो, उसका विमर्श करना हो अथवा मीमांसा करनी हो, किम बहुना उसका प्रतिपादन या वर्णन करना हो, तो हम इन शास्त्रीय पूर्व को जाने, शास्त्रीय परंपरा को जाने। तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्रियाकल्प एक नाम मिलता है। दूसरा जो नाम है उससे हम सब परिचित हैं और बहुधा परिचित हैं, क्योंकि सबसे प्रसिद्ध नाम की अब चर्चा करने में जा रहा हूं, वो नाम है काव्यालंकार। क्योंकि जब आप काव्यालंकार हम लोग नाम सुनते हैं, तो सबसे पहले काव्य शास्त्रीय परंपरा की देन है कि हम काव्यालंकार नाम से ही, क्योंकि पहले आचार्य ऐसे हैं काव्य शास्त्र के इतिहास में जो सांगोपांग काव्य शास्त्रीय तत्वों का वर्णन किया, जिनका नाम था भामह। हाँ, भामह और नाट्य शास्त्रकार भरत मुनि के बीच में भी एक दो आचार्य आते हैं, और इसका जिक्र खुद भामह ने काव्यालंकार में किया है। क्योंकि जब भरत ने अब ये चूंकि विषय आया है तो इसकी भी चर्चा कर दूं, यहाँ पर सब साहित्य के लोग बैठे हुए हैं। भरत ने 16वें अध्याय में, नाट्यशास्त्र के 16वें अध्याय में 4 अलंकारों की बात कही। इसमें रूपक, उपमा, दीपक, ये यमक, ये 4 अलंकार उन्होंने
गिनाए थे। लेकिन उस 16वें अध्याय में जब 43वें श्लोक से लेके 87वें 43 to 87 जब हम देखेंगे ना 16वें अध्याय में, तो उसमें उन्हीं 4 हम अलंकारों को देखते हैं, जिसमें हम उपमा रूपक दीपक और उपमा रूपक दीपक और यमक, ये 4 अलंकार हम देखते हैं। लेकिन जब 26वें अध्याय में हम जाते हैं तो 36 नाट्य लक्षण के रूप में उन्होंने नाम गिनाए हैं, जिसमें हम भूषण, अक्षर संहति जिसको संघात भी कहते हैं, शोभा, अभिमान, गुण, कीर्तन, प्रोत्साहन, उदाहरण जिसको उदाहरण, निरुक्त, गुणानुवाद आदि ऐसे करके उन्होंने 36 नाट्यालंकार के नाम से, नाट्य लक्षण कहते हैं वो, लेकिन वो नाट्यालंकार के रूप में परिणत होते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हम कुवलयानंद तक आते हैं तो कुवलयानंद तक आते आते अमूमन इनके 36 नाट्य लक्षणों का जो स्वरूप बतौर नाट्य लक्षण उन्होंने प्रस्तुत किए थे वो अलंकार रूप में परिणत हो जाते हैं और उनको अलंकार के रूप में ग्रहण कर लिया जाता है। बहुत सारे उसमें से उद्धरण हैं। अब इन्हीं उद्धरणों में से जब भरत के बाद से भामह आते हैं और भरत और भामह के बीच में यदि कोई काव्य शास्त्रीय आचार्य नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में भामह जब बात करते हैं तो उनको सीधी सीधी आगे अपनी बात कहनी चाहिए भरत के बाद। लेकिन उनने जब उपमा दोष वर्णन करना प्रारंभ किए, 7 उपमा के दोषों का वर्णन करते हैं भामह, तो दोष प्रकरण में वो कहते हैं कि उपमा इत्यस्य अलंकार से उपमा अलंकार के 7 दोषा 7 दोष मेधाविनोदिता, मेधाविन का नाम लेते हैं। एक आचार्य मेधाविन है जिन्होंने बताया, मेधाविन एक ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने कुछ उपमा के दोषों की परिगणना, उनके दोषों में मेधाविन का नाम लेते हुए उन्होंने उनकी चर्चा की है कि काव्य शास्त्रीय अध्ययन में इनका भी योगदान रहा है। और कुछ भामह ने जिन अलंकारों को स्वीकार किया है उन अलंकारों में भरत के अलंकारों को लेते हुए और जिसको भरत ने अलंकार रूप में नहीं कहा, नाट्य लक्षण के रूप में कहा, उनके लिए भामह कहते हैं कि इनको हम अलंकार स्वीकार नहीं करते हैं। यद्यपि भरत ने उसको अलंकार के रूप में कहा नहीं, तो इस कड़ी में कोई ना कोई ऐसा आचार्य जरूर है जिन्होंने उनके नाट्य लक्षणों को अलंकार के रूप में उपस्थापित किया, जिसमें हेतु सूक्ष्म आदि अलंकार आते हैं। तो मेधाविन एक काव्य शास्त्रीय आचार्य के रूप में हमारे समक्ष आते हैं और उसकी चर्चा भी भामह करते हैं। आप काव्यालंकार, चूंकि मैंने नाम लिया, तो काव्यालंकार के रूप में ही ग्रंथ की प्रक्रिया चली साहित्य शास्त्र में। आप देखते हैं जब भामह ने भी ग्रंथ लिखा तो काव्यालंकार के रूप में ही नाम दिया उसका। जब उद्भट ग्रंथ लिखते हैं तो काव्यालंकार संग्रह लिखते हैं, जब रुद्रट ग्रंथ लिखते हैं तो काव्यालंकार लिखते हैं, वामन लिखते हैं तो काव्यालंकार सूत्र लिखते हैं। तो एक काव्यालंकार की एक लंबी परंपरा चली जिसमें काव्यालंकार लोग नाम देने लगे। वस्तुतः एक ऐसी स्थिति आई काव्यालंकार के बाद, चूंकि मैंने कहा था कि 5 नामकरण हैं हमारे काव्य शास्त्र में। एक तो काव्यालंकार, क्रियाकल्प का नाम लिया, दूसरा काव्यालंकार, तीसरा काव्य शास्त्र, चौथा अलंकार शास्त्र और 5वां साहित्य शास्त्र, जिस साहित्य शास्त्र पर हम आज चर्चा करेंगे। काव्य शास्त्र नामकरण में थोड़ी सी स्थिति ऐसी आई कि लगा कि अभी तक जो परंपरा है, हमने काव्यालंकार तो कहा है लेकिन शास्त्र कहने से गरिमा बढ़ जाती है, क्योंकि उसके पहले व्याकरण आदि कई शास्त्र, दर्शन शास्त्र आदि हमारे अस्तित्व में थे। लेकिन अब शास्त्र की जो व्याख्या थी, शास्त्र की जो व्युत्पत्ति थी, उस शास्त्र की व्युत्पत्ति के आधार पर साहित्य में वो व्युत्पत्ति नहीं ली गई है। केवल भोज ने अन्यों के आधार पर जो शास्त्र की व्युत्पत्ति दर्शनादि और व्याकरणादि ग्रंथों में जो शास्त्र की व्युत्पत्ति ली जाती है उनको भोज ने जरूर स्पर्श किया है, लेकिन बहुधा साहित्य शास्त्रियों ने उस व्युत्पत्ति को, साहित्य को उस व्युत्पत्ति से अलग रखा है। क्योंकि 2 व्युत्पत्ति आती है। एक तो आती है शासनादिति शास्त्रम, शासन करना, यानी शासन जो करता है, शासन का एक अर्थ होता है कृत्य और अकृत्य का विवेक करा देना, यानी यहाँ क्या करणीय है और क्या अकरणीय है। तो कृत्य और अकृत्य का विवेक कराने का जो माध्यम है उसको शास्त्र कहते हैं। जब कृत्य और अकृत्य की बात आती है, करणीय अकरणीय की बात आती है, तो फिर ऐसी स्थिति आती है कि जब वेदांत आदि जो ब्रह्म विषय का अवधारणा है और जहाँ पर ब्रह्म का विमर्श करना है, ऐसी परिस्थिति में कृत्य और अकृत्य की बात हम क्या करेंगे कि इस कर्म में हमारी प्रवृत्ति हो, इस कर्म से निवृत्ति हो।
तो कर्म में प्रवृत्ति और कर्म से निवृत्ति का जो ज्ञान है, करणीय और अकरणीय का जो ज्ञान है, तो ब्रह्म विषय का अवधारणा में करणीय और अकरणीय की स्थिति रहती नहीं है। ऐसी परिस्थिति में शास्त्रकारों ने एक और व्युत्पत्ति दी। उस व्युत्पत्ति को दर्शन की दृष्टि से देखा जाए तो उसको कहा गया संशनादिति शास्त्र, जो संशन करता है, प्रतिपादन करता है। तो भोज ने भी प्रतिपादन के अर्थ में शास्त्र का अर्थ लिया है, और अन्य साहित्यकारों में भी कुछ साहित्यकार हैं जिन्होंने इसको संसन को, जिसमें काव्य मीमांसाकार आदि संसन को साहित्य शास्त्र की परिधि में रखते हैं। तो संसनादिति शास्त्रम यानी जो संसन करता है, यानी जो प्रतिपादन करता है, बंधन को खोलता है। बंधन का यहाँ आशय है गुत्थियों को खोलता है, उलझन को खोलता है। बहुत सारे शास्त्र में इस तरह की प्रक्रिया आती है, अभी चर्चा में वो बात आएगी। तो ऐसे गुत्थियों को, ऐसे बंधनों को जो खोलने का कार्य करता है, उलझन को जो खोलने का कार्य करता है, उसको भी हम संसन कहते हैं। तो इस तरह से जहां पर दौर चल रहा था, उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट की बात आ रही थी कि जहाँ शास्त्र का हम यदि आधान कर देंगे नामकरण में, तो शास्त्र की एक विशिष्ट अनवर्थकता है। उस अनवर्थकता के आधार पर साहित्य, काव्य, जिसको हम काव्य अलंकार के रूप में मान रहे थे, उसमें हम अगर काव्य शास्त्र के रूप में उसको ग्रहण करने लगेंगे तो इसका जो क्षेत्र और व्यापक होगा और इसकी जो प्रतिष्ठा है वो और बढ़ेगी। और साहित्य शास्त्र भी, जैसे हम हमें लगता है कि अगर हम राज्य में राज्य विश्वविद्यालय है, केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा तो कुछ और उसमें चीजें आ जाती हैं और इसका स्तर बढ़ता है और सारी चीजें आ जाती हैं। इस तरह से आदमी आगे सोचता है, तो एक तरह से इसका विकास हुआ। तो काव्य शास्त्र जो शास्त्रीय परंपरा में साहित्य की जो परंपरा थी, जो काव्य अलंकार की परंपरा थी, वो भी जुड़ के आगे चलने लगी। इस शास्त्र को लेकर के सरस्वती कंठाभरण में आचार्य भोज ने कुछ बातें कही थी। उन्होंने शासन के अर्थ में उन्होंने एक अपना व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ दिया कि यद विधौ च निषेधे च, विधि और निषेध दो अर्थ दिया, जिसको मैंने कहा ना कि ये करणीय है और एक करणीय है। तो यद विधौ च निषेधे च, उसके बाद पंक्ति है, यद विधौ च निषेधे च व्युत्पत्तिरेव कारणम तदध्येयम विदुस्तेन लोक यात्रा प्रवर्तते। ये प्रयोग किया था भोज ने। और भोज ने विधि और निषेध का ज्ञान कराने वाले 3 साधन को माना उन्होंने, और वो 3 साधन थे काव्य, शास्त्र और इतिहास। अब काव्य, शास्त्र और इतिहास, इन तीनों के मिश्रण से 3 और बन जाते हैं, जिसमें काव्य और शास्त्र के मिश्रण से काव्य शास्त्र हो गया, काव्य और इतिहास से काव्य इतिहास हो गया, और शास्त्र और इतिहास से शास्त्रीय इतिहास हो गया। तो ये 6 विधाओं का एक सृजन हुआ, और इन 6 विधाओं के उत्सर्जक के रूप में हम आचार्य भोज को जानते हैं। आचार्य भोज के बड़े प्रसिद्ध 2 ग्रंथ हैं, एक सरस्वती कंठाभरण और एक श्रृंगार प्रकाश। हमें लगता है कि जो खास करके यहाँ पर हिंदी और संस्कृत के विद्यार्थी जुड़े हों, इवन आचार्य जो जुड़े हों, सबको एक बार श्रृंगार प्रकाश जरूर देखना चाहिए, क्योंकि श्रृंगार प्रकाश में सभी शास्त्रीय विषयों का बड़ी विलक्षण रूप से प्रतिपादन किया है। और इस पर बड़ी अच्छी एक व्याख्या और टीका के साथ, अब हमारे गुरुवर नहीं रहे, आचार्यवर प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदी जी ने उसका बड़े ही विलक्षण रूप से संपादन किया है। 2 खंडों में वो है। हमें जरूर उसके कम से कम इंडेक्स तो जरूर देखना चाहिए, उसकी विषय सूची जरूर देखनी चाहिए। उसके बाद जो अभी हमने 5 नाम की बात की, अब काव्य शास्त्र के बाद हम आते हैं अलंकार शास्त्र पर, क्योंकि अलंकार, काव्य अलंकार जिस रूप में था, शास्त्र से उसकी और प्रतिष्ठा बढ़ी, इसलिए अलंकार शास्त्र हुआ। अंतिम नाम, और जिसमें हम काव्यात्म की चर्चा करेंगे, वो साहित्य शास्त्र है। अब जब साहित्य की बात भी करते हैं तो हमें, हमारे समक्ष कुछ प्रश्न ऐसे खड़े हो जाते हैं कि हम साहित्य को क्या, किस रूप में, किस अर्थ में लें। अमूमन हम लोग चर्चा करते हैं, किसी विद्यार्थी से भी पूछते हैं और कि भाई साहित्य किसको कहते हैं, तो बच्चा तुरंत बोलता है, किसी ने बोल दिया साहित्य भाव साहित्यम, किसी ने कहा हितेन सहितम साहित्यम। लेकिन पूछिए कि इसका तात्विक अर्थ क्या है, इसको आप कैसे व्याख्यायित कर सकते हैं। तो कदाचित विद्यार्थी, चूंकि यहाँ आचार्य लोग भी जुड़े हैं, तो आचार्यों के लिए यह व्याख्यान नहीं है, मैं खास करके जो शोधार्थी और MA के विद्यार्थी जुड़े हैं उनके लिए है। बाकी सब तो कृतभूरि परिश्रम है और
सिद्ध शास्त्र हैं, तो ऐसे सिद्ध शास्त्रों के लिए व्याख्यान नहीं हो सकता है, क्योंकि सब विद्वत तल्लज हैं, तो ऐसे विद्वान लोगों के लिए तो नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ चीजें इसमें हो सकता है कि नहीं है। जब हम साहित्य शब्द कहते हैं तो पहले हम साहित्य की जब बात करते हैं तो एक प्रश्न ये उठता है कि साहित्य की चर्चा सबसे पहले की किसने, क्योंकि साहित्य नामकरण प्रतिष्ठा प्राप्त की 14वीं शताब्दी में, जब साहित्य दर्पण लिखा विश्वनाथ कविराज ने, लेकिन उससे पहले भी साहित्य की चर्चा चल चुकी थी। और साहित्य की चर्चा तो ऐसे चली है कि जब हम अभी काव्य शास्त्र में भामह की बात करेंगे तो यद्यपि उनने साहित्य नाम नहीं दिया, लेकिन विद्वानों ने उसको साहित्य माना। किस रूप में माना मैं कहूंगा, लेकिन सबसे पहले अगर साहित्य की बात आए तो काव्य मीमांसाकार ने लिखा कि पंचमी साहित्य विद्येति यायावरीय, अपने को यायावर मानते हैं, इसलिए जब व्युत्पत्ति कोई करता है तो व्युत्पत्ति करने के बाद से जब अगर महाभाष्यकार का वचन होता है तो इति महाभाष्यकारः, इति आप लोग देखते हैं इति कोशकारः लिखा रहता है कि भाई ये जिनके वचन है उन वचन के प्रतिपादक जो है उन आचार्यों की चर्चा हम कर देते हैं, उस ग्रंथ के प्रणेता का नाम हम लोग ले लेते हैं। तो पंचमी साहित्य विद्येति उन्होंने कहा, और शब्दार्थयोर यथावत सहभावेन विद्या साहित्य विद्या, इन्होंने साहित्य की एक बड़ी परिधि में लेके वो आए। अब साहित्य का जो अर्थ होता है, उसके बाद एक साहित्य मीमांसा ग्रंथ भी आया था जिसको रुय्यक ने लिखा था, बहुत प्रसिद्धि वो ग्रंथ नहीं प्राप्त की, लेकिन प्रसिद्धि साहित्य की एक विलक्षण परंपरा और प्रसिद्ध परंपरा चली साहित्य दर्पण से, लेकिन साहित्य शब्द अस्तित्व में था। साहित्य को परिभाषित करने के लिए हम थोड़ा सा विस्तार जरूर हो रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा भामह पर जाऊंगा। भामह ने जब काव्य लक्षण किया तो काव्य का लक्षण करते हुए उन्होंने लिखा शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, शब्द और अर्थ के जो सहितौ पद है, बेशक आगे जाकर के रुद्रट ने विरोध किया, उन्होंने कहा ननु शब्दार्थौ काव्यम, आप शब्दार्थौ काव्यम कह देते तो आपका क्या बिगड़ जाता, सहितौ पद एक अधिक पद देने की क्या आवश्यकता थी, सीधे शब्दार्थौ सहितौ आपने लिखा है, शब्दार्थौ काव्यम लिख देते तो काम चल जाता। क्योंकि आप शब्दार्थौ कह ही रहे हैं, तो जब द्वितीयांत प्रयोग यहाँ कर रहे हैं तो सहितौ एक जोड़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि शब्दस्य अर्थस्य शब्दार्थौ होता है, तो शब्द और अर्थ मिलाकर के ही जब शब्दार्थ हो रहा है तो आपको सहितौ एक पद जोड़ने की क्या आवश्यकता है। बाद में इसकी व्याख्याओं में लोगों ने रियलाइज कराया उनको कि भाई आप जो भामह का सहित पद है वो वस्तुतः शब्द और अर्थ को जोड़ने वाला ये पद नहीं है, अपने आप में एक बड़ा व्यापक स्वरूप देने वाला है। एक जो सहित पद है वो शब्द और अर्थ के यथावत सहभाव को उपस्थापित करने वाला है। शब्द और अर्थ के यथावत सहभाव को हम साहित्य कहते हैं। जब इसको हम उनके कवि मीमांसाकार आचार्य राजशेखर की चर्चा करते हैं तो उनके व्युत्पत्ति लभ्य या पारिभाषिक शब्दावली को देखते हैं तो हम कहते हैं ना कि पंचमी साहित्य विद्येति यायावरीय और शब्दार्थयोर यथावत सहभावेन, शब्द और अर्थ के यथावत सहभाव, शब्द और अर्थ को एक साथ जब लेकर के हम चलते हैं। इसकी भी बात आगे हम करेंगे कि जब शब्द और अर्थ यथावत स्थिति में होगा तो फिर कहाँ हम शब्दालंकार करेंगे, कहाँ अर्थालंकार करेंगे, कहाँ शब्द गुण होगा, कहाँ अर्थ गुण होगा। बड़ी आप एक विस्तार का मंच है और बुद्धजन यहाँ पर बैठे हैं तो मैं चाहूंगा कि उन बातों को भी यहाँ पर करूं। तो जब उन्होंने शब्दार्थौ सहितौ काव्यम लिखा तो उन्होंने उस साहित्य की बात की। शब्द और अर्थ ये काव्य के शरीर हैं, क्योंकि मुझे आत्मा पर आना है तो शब्द और अर्थ को लेके जाना है, काव्यात्म का विवेचन करना है। लेकिन भामह के सामने केवल एक मेधामिन थे, मेधामिन का कोई ग्रंथ हमारे समक्ष आता नहीं है। उसके पहले नाट्य शास्त्रकार आचार्य भरत थे, हम भरत मुनि भी कह सकते हैं उनको, क्योंकि एक व्यक्ति अगर जब तक उसमें वह ऋषित्व न हो, मुनित्व न हो, तो इस तरह के एक आकर ग्रंथ का प्रतिपादन अपने जीवन काल में नहीं लिख सकता है। उसके लिए कहीं ना कहीं ऐसी एक दैवी शक्ति उनके अंदर रही होगी जो उनको देव की कोटि में अथवा ऋषि की कोटि में लाती होगी, इसलिए हम भरत मुनि भी उनको कहते हैं। तो ये लोग थे, लेकिन ये तो नाट्य शास्त्र के दृश्य काव्य के प्रणेता रहे।
तो इनको लक्षण करते समय इतने कम शब्दों में इतना भी लक्षण कर देना अपने आप में एक जिज्ञासा उत्पन्न ये लक्षण करता है कि क्या इनसे पूर्ववर्ती कोई ऐसे आचार्य या कवि या कुछ ऐसा है जो जिन्होंने एक आधार दिया हो। जी बेशक है। जब हम ऐसी बात करते हैं काव्य लक्षण की तो हमारे समक्ष कालिदास आते हैं, और जब कभी हम उनको पढ़ने बैठते हैं तो हमें लगता है कि अगर हम कालिदास के एक श्लोक के एक पंक्ति को उठा करके और भामह के साथ रख दें तो एक बड़ा काव्य का लक्षण बन जाएगा। जब रघुवंश महाकाव्य लिखा महाकवि कालिदास ने तो उसमें उन्होंने वागर्थाविव संपृक्त वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, ये श्लोक लिखा मंगलाचरण के। तो जो पहला ऊपर का पहला श्लोक का जो प्रथम चरण है वागर्थाविव संपृक्तौ, बस इतना ही लेते हैं। वागर्थाविव संपृक्तौ के साथ केवल काव्यम अगर हम जोड़ देते हैं, वाक और अर्थ, वाक्च अर्थश्च वागर्थौ प्रयोग होता है, और संपृक्तौ प्रयोग कर दिए, साहित्य की बात की है। यही उठा करके शब्द और अर्थ करते हैं, वाक वाणी के लिए अर्थ करते हैं। हम लोग मानसकार को भी देखते हैं तो इनका बड़ा अच्छा निरूपण किया। बहुत सारे प्रश्न उठे कालिदास पर कि जहां पर वाग हमारे गुरुवर बैठे हुए हैं तो मैं चाह रहा हूं कि उस पंक्ति का भी एक बार जिक्र कर दूं कि वो थोड़ी इंटरेस्टिंग पंक्ति है। जब उन्होंने पार्वती परमेश्वरौ लिखा तो इस पर शैव और वैष्णव होने के प्रश्न उठे कि कालिदास को लोग शैव कहते थे, वो केवल शैव न होकर के वैष्णव भी है, क्योंकि उनकी पंक्ति यहाँ पर वैष्णव पद को भी प्रकाशित कर रही है। तो उसमें जो पार्वती परमेश्वरौ है, इस प्रयोग को थोड़ा सा वैयाकरणों ने व्याकरण की दृष्टि से उसको अलग व्युत्पत्ति करके एक आधार दिया कि पार्वतीम पातिति पार्वतीप, जो पार्वती की रक्षा करता है वो पार्वतीप है, और पार्वतीप कौन है? शिव है। तो पार्वतीपश्च, एक पार्वतीप कहा, पार्वती परमेश्वरौ है। जो विद्यार्थी होंगे इस पंक्ति को लिखेंगे तो ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। एक जगह लिखा पार्वती परमेश्वरौ एक में लिखिए, फिर उसको अलग करते समय पार्वतीप एक में कर दीजिए और रमेश्वरौ एक में कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पार्वतीम पातिति पार्वतीप, जो पार्वती की रक्षा करते हैं वो भगवान शिव हैं, इसलिए उनको हम पार्वतीप कहते हैं। और जो रमा के ईश्वर हैं वो रमेश्वर हैं। तो रमाया ईश्वर रमेश्वर, पार्वतीपश्च रमेश्वरश्च पार्वतीप रमेश्वरौ। इधर पार्वतीप शिव हो गए, उधर रमेश्वर वैष्णव हो गए। कहते कि भाई शिव और विष्णु दोनों की उपासना करने वाले हैं, तो ऐसे में तो इनको हम वैष्णव भी मान सकते हैं। खैर, उपमा के सिद्धहस्त कवि हैं वो, और जब उपमा अलंकार की दृष्टि से देखेंगे तो यहाँ पर दोष आने लगेगा, क्योंकि वाक वहां पर स्त्रीत्व विवक्षा में है, स्त्री पद है। वाक वाणी जो है वो स्त्री के अर्थ में है, और जो अर्थ है वो पुंसत्व विवक्षा में है, पुल्लिंग में है। तो उपमानोपमेय भाव सही से नहीं बनेगा। इसका निराकरण तुलसीदास जी ने किया है कि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। तो श्रद्धा प्रयोग करके और विश्वास करके निराकरण किया। बहुत बाद में 15वीं शताब्दी में हम लोग जाएंगे तो बड़ा अच्छा निराकरण किया है। और जो इतने प्रश्न चिन्ह उठे, किसी ने स्क्रीन शेयर किया है क्या? कुछ मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ जी आ रही। तो यहां से उठा करके शब्दार्थौ सहितौ काव्यम ने लिखा। तो जब हम काव्य शास्त्रीय परंपरा को देखते हैं, यानी भामह से प्रारंभ करके, और अभी हम वर्तमान में भी काव्य शास्त्री हैं, मैं उनके भी नामना जिक्र कर दूंगा, लेकिन उनके विषय पर नहीं जाऊंगा क्योंकि बड़ा विषय लंबा हो जाएगा। मैं विश्वेश्वर पांडे तक आऊंगा, यानी पंडितराज जगन्नाथ के बाद विश्वेश्वर पांडे तक मैं इस बात को लेके आऊंगा। भामह से लेकर के, और पंडितराज जगन्नाथ चूंकि 17वीं शताब्दी के आचार्य हैं, उसके बाद विश्वेश्वर पांडे आते हैं। अलंकार कौस्तुभ उनका ग्रंथ है। तो विश्वनाथ कविराज के रसगंगाधर ग्रंथ है जो हम सब उनसे परिचित हैं। इतनी परंपरा में पंडितराज जगन्नाथ, अगर मैं पंडितराज जगन्नाथ के रसगंगाधर ग्रंथ है, 14वीं शताब्दी के पंडित विश्वनाथ कविराज हैं जिन्होंने साहित्य दर्पण लिखा। तो हम भामह से प्रारंभ करके और रसगंगाधरकार यानी पंडितराज जगन्नाथ और विश्वेश्वर पांडे तक आते हैं। यहाँ तक एक आचार्य जो खुद रसगंगाधरकार हैं,
इन्होंने केवल शब्द को काव्य कहा है। बाकी सभी परंपरा में ज्यादातर आचार्यों ने शब्द और अर्थ के युगल सामंजस्य को ही काव्य कहा है। शब्दार्थ युगलम तावत काव्य, शब्द और अर्थ ही काव्य है। यानी शब्द और अर्थ को काव्य के शरीर मानने में भारतीय काव्य शास्त्रियों के, अगर हम उस सरणी पर मंथन करें, उस विचार परंपरा पर मंथन करें, उसके प्रयोग परंपरा पर मंथन करें, तो हमारे समक्ष एक उद्धृत और उदाहरण एक पटल पर उपस्थित होता है संपूर्ण रूप से कि ये सभी आचार्य लगभग शब्द और अर्थ को काव्य का शरीर स्वीकार करते हैं। एक विश्वनाथ पंडित राज जगन्नाथ ने रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम लिखा। उन्हें रमणीय अर्थ के प्रतिपादक शब्द को काव्य कहा। लेकिन पंडित राज जगन्नाथ यहाँ लक्षण तो करते हैं कि रमणीय अर्थ का प्रतिपादक जो शब्द है वो काव्य है, लेकिन जैसे ही काव्य भेद में जाते हैं तो 4 प्रकार के काव्य का भेद करते हैं, उत्तमोत्तम, उत्तम, मध्यम और अधम। और जब उत्तम काव्य का लक्षण करते हैं तो भूल जाते हैं और आ जाते हैं उस स्थिति में जो स्थिति सभी परंपरा में आती है। उन्होंने लिखा कि क्या है उनका लक्षण, उत्तम काव्य का है यद गुणी यत्र गुणी भावितात्मानौ कमप्यर्थम अभिव्यक्तस्तद, यत्र शब्दार्थौ गुणी भावितात्मानौ कमप्यर्थम अभिव्यक्तस्तदाद्यम। ये प्रयोग उन्होंने किया कि शब्द और अर्थ ले लिया। यत्र शब्दार्थौ गुणी भावितात्मानौ, शब्द और अर्थ अपने आप को गौण करके किसी विशिष्ट अर्थ को बताते हैं, तो वो काव्य जो होता है उत्तमोत्तम काव्य होता है। यहाँ शब्द और अर्थ को ले लिया। आप देखिए मम्मट ने लिखा तददोषौ शब्दार्थ, उन्होंने भी शब्द और अर्थ को ही लिया। आप ध्वन्यालोककार को देखिए, उनने बेशक यत्रार्थ शब्दो आत्मर्थम उपसर्जनी कृत स्वार्थ व्यंगतः काव्य विशेष सध्वनि रीति सूरिभि कथितः, ये लिखते हैं लक्षण। उसके पूर्व में एक प्रयोग देते हैं जो हिंदी वालों के लिए ज्यादा श्रेयस्कर होगा। उनने लिखा कि शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम। जब वो अपने पूर्व पक्षियों का, अभाववादियों का जब जिक्र करते हैं, वर्णन करते हैं, तो वहां लिखते हैं शब्द और अर्थ काव्य के शरीर हैं। भामह को देख लिया, रुद्रट को देख लिया, उद्भट को देख लिया आपने, अमूमन काव्य शास्त्रियों ने। आप देखिए, अब चूंकि हिंदी का मंच है तो कुछ और नाम ले लूं। केशव दास मिश्र कवि प्रिया में वो अलंकार प्रकरण में वो दंडी से प्रभावित है, अलंकारवादी आचार्य हैं। जसवंत सिंह है, भाषा भूषण उन्होंने लिखा है, हिंदी के आचार्य हैं। चंद्रालोक है जयदेव की एक ग्रंथ। और पूर्ण रूप में जिस तरह से जो लेखन शैली उनके उद्धरण वाक्य में, एक ही उदाहरण में लक्षण, एक ही वाक्य में लक्षण, उसके बाद उद्धरण दे देते हैं, वैसे ही जसवंत सिंह की शैली है। मति राम भूषण, सूरत मिश्र, रामदहीन मिश्र, आप देखते हैं रामदहीन मिश्र। और जो रामचंद्र शुक्ल हैं, रामचंद्र शुक्ल के रश्मिमांसा तो बड़ी प्रसिद्ध है। और ये रामचंद्र शुक्ल, रामदहीन मिश्र और भिखारी दास भूषण, ये सभी आचार्य मम्मट से प्रभावित हैं। जो शैली आचार्य मम्मट की है और जो काव्य शास्त्रीय तत्वों को उन्होंने प्रतिपादित करने का प्रयास किया है और जो प्रतिपादन शैली है उनके, और जिस स्वरूप को उन्होंने उद्घाटित किया है, उसको ये लोग स्वीकार करते हैं। अपने वक्तव्य को ये लोग प्रारंभ करते हैं तो उनकी उस शैली को अपने अंतःकरण में इन्होंने रखा है। तो इन हिंदी वालों को भी मैं जिक्र करूंगा। तो शब्द और अर्थ काव्य के शरीर हैं, ये तो निराकरण हो गया। जब शब्द और अर्थ काव्य के शरीर हो गए तो काव्यात्म क्या है, काव्य की आत्मा क्या है, इस पर बड़े वंडर उठे। बहुत सारे लोगों के मन में जिज्ञासाएं है कि यह काव्यात्म हो जाएगा, यह काव्यात्म होगा, हम इसको काव्य की आत्मा कहेंगे, हम इसको काव्य की आत्मा कहेंगे। और इसमें विद्वानों की विमति रही, मतैक्य नहीं रहा। अब आत्मा शब्द जो है अत सातत्य गमने से बनता है। आप हम लोग भगवत गीता पढ़ते हैं तो आत्मा शब्द के लिए आत्मन शब्द है, आत्मा आत्मानो आत्मान रूप चलता है, पुल्लिंग शब्द है। अब चूंकि हम लोग बोलने के समय में चूंकि हिंदी भाषी ज्यादातर लोग हैं तो उनकी भाषा शैली से प्रभावित होकर के मेरी आत्मा तेरी आत्मा करने लगते हैं। यद्यपि ये आत्मन शब्द है, मेरा आत्मा है और तेरा आत्मा है, मेरी आत्मा और तेरी आत्मा नहीं है, लेकिन हम लोग बोलते हैं, चलता है, रूढ़ हो गया है तो चलने लगता है, तेरी मेरी होने लगा है। तो अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, भगवान कृष्ण का वचन है भगवत गीता में कि अज है, नित्य है, शाश्वत है, चिरंतन है, अविनाशी है। क्या? आत्मा। इसलिए अत सातत्य गमने है। संस्कृत के हम विद्यार्थी हैं
तो अत सातत्य गमने का मतलब अतति जब हम प्रयोग करते हैं ना, अतति मतलब निरंतरं गच्छति, जो निरंतर रहे, जो शाश्वत हो, चिरंतन हो, अविनाशी हो, उसको आत्मा कहते हैं। तो काव्य के साहित्य की सरणी पर, साहित्य की कसौटी पर कौन ऐसा तत्व है, कौन ऐसा विन्यास है, कौन ऐसा गुण है, रस है, दोष है, क्या है, कौन ऐसे प्रयोग का विधान है जिसको हम काव्यात्म के रूप में स्वीकार करें। क्योंकि शरीर तो नश्वर है, जो जीवंत रहे, जो सतत रहे, सतत गतिशील रहे, हम किसको आत्म के रूप में, काव्यात्म के रूप में किसको ग्रहण करें। इसमें 6 सिद्धांत साहित्य शास्त्र में उपस्थित है, 6 संप्रदाय है, जिसको संप्रदाय के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग हमारे यहाँ एक प्रयोग आता है। चूंकि संस्कृत के विद्यार्थी हैं तो संस्कृत की पंक्ति बोल दूं, फिर हिंदी में बोलूंगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। संप्रदायो नाम शिष्योपाध्याय संबंधस्य अविच्छेदेन शास्त्र प्राप्ति। संप्रदाय उसको कहते हैं कि संप्रदायो नाम शिष्योपाध्याय संबंधस्य, संप्रदाय उसको कहते हैं जो शिष्य और उपाध्याय के बीच का जो संबंध है, उस संबंध में अविच्छेदेन, बिना किसी व्यवधान के निरंतर जो शास्त्र ज्ञान की परंपरा है, यानी आचार्य ने अपने मुख से जो ज्ञान की परंपरा दी, जो पढ़ाया, उसको आत्मसात किया उसका शिष्य, और फिर अपने उस एक परंपरा का उसने निर्माण, उस परंपरा को आगे बढ़ाया, तब तो ये संप्रदाय होता है। क्योंकि एक से एक अनेक तक जब जाता है तब ये संप्रदाय होता है। और मेरी बात अगर मेरे तक ही सीमित रह गई तो वो मेरा सिद्धांत होता है। अब चूंकि संप्रदाय हुआ तो संप्रदाय में 6 संप्रदाय हैं, उसमें हम कुछ को सिद्धांत ही कहते हैं, संप्रदाय के रूप में नहीं लेते हैं। और आप लोग उसको जब उसको देखेंगे, इवन हिंदी में भी वो बिहार ग्रंथावली से एक आचार्य है सम सहाय, बहुत अच्छा उन्होंने काव्य शास्त्रीय ग्रंथ निकाला है, उसको जरूर देखना चाहिए जो हिंदी के विद्वान हैं। संस्कृत के तो संस्कृत काव्य शास्त्रीय परंपरा को तो देखना ही चाहिए, लेकिन हिंदी में भी खूब काम आजकल काव्य शास्त्र पर लोग कर रहे हैं और हो भी रहे हैं। और जो काव्य शास्त्रीय विषय को कभी विद्यार्थियों के बीच में ये कठिन का जो एक वोरा तैयार था, वो अब धीरे धीरे ये हट रहा है कि नहीं, काव्य शास्त्र भी अध्ययन करने से इंटरेस्टिंग काव्य शास्त्र है और उसको पढ़ने पर हम लोग एंजॉय कर सकते हैं। इस तरह की धारणा बीच में धीरे धीरे बच्चों में आ रही है। तो जब आत्मा की बात आई तो 6 संप्रदाय हमारे समक्ष आए। पहला रस संप्रदाय आया, चूंकि भरत से हम लेते हैं और भरत से भी पूर्ववर्ती, चूंकि हम एक ऐसी परंपरा से हैं कि हम लोग अग्नि पुराण को भी स्वीकार करते हैं। तो अग्नि पुराण के जो क्रोनोलॉजिकल स्टडी अगर हम करते हैं ना, काल के क्रम का ज्ञान करते हैं, तो पुराणों पर विवाद है बहुत। इसलिए उद्धरण प्रकरण में लोग जब शोध की बात आती है तो पुराणों का जिक्र कम करते हैं। यद्यपि पुराणों में पौर्वापरी का क्रम अगर हम देखना चाहें तो उसके अंतः साक्ष्य स्वयं प्रमाणित कर देते हैं कि इसका काल बहुत पीछे रहा होगा। आप बहुत सारी बातें हैं, चूंकि उधर जाएंगे तो हम भटकने लगेंगे। चूंकि हम लोग भारत माता की जय कहते हैं, जय तू भारत आजीरे प्रयोग है हमारे यहाँ। इसके अलावा महाभारत में भी ये प्रयोग है, श्लोक है। हम लोग अक्सर देखते हैं, भारत की बात आ गई है तो स्वयंभू मनु से पूर्व भारत को अजनाभ वर्ष के नाम से हम जानते थे, उसका भी जिक्र मिलता है। और हम जिस भारत में रह रहे हैं और जहां पर रह रहे हैं, हम लोगों के यहाँ पौरोहित्य कर्मकांड होते हैं। मैं संस्कृत का विद्यार्थी हूँ। जब कोई आता है संकल्प कराता है तो ये उसमें बात करता है कि जम्बू द्वीपे भारत वर्षे भरत खंडे प्रयोग करता है। भाई भारत वर्ष कह दिया, भरत खंडे, 2 प्रयोग करने की क्या आवश्यकता है? एक विशाल भौगोलिक अभिधान है हमारे यहाँ, एक विशाल भौगोलिक परंपरा है जिसके ज्ञान से हम कहीं ना कहीं अपरिचित हैं, और परिचित हमें होना चाहिए। क्योंकि साहित्य शास्त्र का विषय एक ऐसी बात आ गई। मैं एक रामायण की पंक्ति का जिक्र कर दूं। जब किष्किंधा कांड में राम किष्किंधा पर जाते हैं और मैत्री होती है जब सुग्रीव से, सुग्रीव जब वानरों को 10 दिशाओं में भेजते हैं तो यात्रा बताते हैं, यात्रा वृत्तांत बहुत अच्छा बताते हैं। तो राम साश्चर्य प्रश्न पूछते हैं कि गतेषु वानरेन्द्रेषु रामः सुग्रीवम् अब्रवीत् कथम भवान् विजानीते सर्वं वै मंडलम भुवा। तुम इस भुवा माने इस पृथ्वी के संपूर्ण मंडल को इतने अच्छे से कैसे जानते हो?
वो बड़े अच्छे से उसका व्याख्यान करते हैं, अलग प्रकरण है, उधर मैं नहीं जाऊंगा। तो रस संप्रदाय आया, दूसरा संप्रदाय आया जो काव्य की आत्मा माना, जो रसवादी आचार्य हैं, उन्होंने रस को काव्य की आत्मा के रूप में लिया। और रसवादी आचार्यों में भी थोड़ा सा कई आचार्यों को लेकर के विवाद है, लेकिन भरत और भट्टलोलट, शंकुक भट्टनायक, अभिनव गुप्त आदि को तो आप लोग परिचित हैं। एक महिम भट्ट आचार्य हुए हैं जिन्होंने बेशक ध्वनि का खंडन किया है, ध्वनि की परंपरा का उन्होंने खंडन किया है, लेकिन रस का पूर्ण रूप से उन्होंने संपोषण किया है और रस को लेकर के वो आगे बढ़े हैं। तो कदाचित रसवादी आचार्य के रूप में कुछ वर्ग उनको भी गिनता है। आप उसके बाद से अलंकार आया, अलंकार को काव्य की आत्मा के रूप में लोगों ने स्वीकार की। और जब अलंकार की परंपरा को हम देखते हैं तो अलंकार को काव्यात्म के रूप में मानने वाले एक आचार्यों की लंबी पंक्ति है, जिसमें आप भामह को देखते हैं, उद्भट को देखते हैं, रुद्रट को देखते हैं, जयदेव को देखते हैं। बड़ी परंपरा है ये। तो इवन जब मम्मटादि का विरोध करने के लिए तो कई लोगों ने इतना तक कह दिया कि कथम न मन्यते काव्य मनुष्यम अनलंकृति, जो ये कह रहा है कि अलंकार नहीं है, अलंकार के बिना भी काव्य हो सकता है, तो क्यों नहीं आग को भी उष्णता से रहित क्यों नहीं मान लेता है। इतनी बड़ी बड़ी बातें हुई हैं। तो अलंकार सिद्धांत को अलंकार को काव्यात्म के रूप में मानने वाले लोग हुए। जब अलंकार या रस की बात आती है तो मैं पहले गिना लूं छह, उसके बाद से थोड़ी सी इस पर चर्चा करूंगा। जब बंद करना होगा तो तिवारी जी आप बोल दीजिएगा, क्योंकि विषय बड़ा विस्तार वाला है और ये कंटिन्यू तो 4-5 घंटे चल सकता है। तो और इंटरेस्टिंग विषय है ये, मेरे लिए है, सुनने वाले के लिए पता नहीं कितना है। तो उनके बाद से रीति की बात आती है। तो रीतिवादी आचार्य में मैं इसको सिद्धांत कहता हूं, क्योंकि ये वामन का सिद्धांत है। और रीति शब्द के अर्थ की जब बात आती है तो रीति शब्द के अर्थ भरत ने भी की है। जिस अर्थ में वामन ने रीति को ग्रहण किया, उस अर्थ को बताने के लिए उन्हें रीति प्रयोग तो नहीं की, लेकिन प्रवृत्ति प्रयोग किया है भरत ने। तो जो प्रवृत्ति भरत की है उसको रीति मानते हैं आचार्य वामन। जो भामह ने, इन्होंने रीति मानी है, जहां वामन ने, भामह उसको मार्ग के रूप में, केवल मार्ग के रूप में भामह ही नहीं, भामह, दंडी और भोज, इवन भोज ने तो एक बड़ा अच्छा श्लोक उस पर लिख दिया कि वैदर्भाधिकृत पंथा प्रयोग किया, मार्ग के रूप में लिया कि वैदर्भाधिकृत पंथा काव्य मार्ग इति स्मृत, रिंगतौ धातु है। तो रीति शब्द को रिंगतौ धातु से 3 प्रत्यय करने से ये इसको पद्धति अथवा मार्ग अर्थ में हम लेते हैं। और रियंते का मतलब होता है कि परंपरया गच्छन्ति, रियंते परंपरया गच्छन्ति इति रीति, यानी रीति मार्ग पर्याय, रीति इति मार्ग पर्याय, रीति मार्ग का पर्याय है। तो इस तरह से रुद्रट एवं मम्मट ने इसको वृत्ति के रूप में लिया और विश्वनाथ ने एज इट इज लिया रीति के रूप में। तो इस तरह की एक परंपरा चली। बाण भट्ट ने सर्वप्रथम 4 मार्गों की बात का उल्लेख किया है। जब हम उनके कादंबरी को पढ़ते हैं तो उन्हें श्लेषाभिप्राय, उत्प्रेक्षाभिप्राय, इस तरह से करके उन्होंने जिक्र किया है। इस अगर उन पर जाऊंगा तो लंबा वृत्तांत हो जाएगा। तो रीति की बात चली। रीति के बाद से ध्वनिवादी आचार्य आते हैं, जिन्होंने काव्य की आत्मा के रूप में ध्वनि को स्वीकार किया। और आनंदवर्धन वो आचार्य हैं जिन्होंने एक ऐसे विधान को उपस्थापित किया जो संपूर्ण साहित्य समाज को झंकृत किया। और ध्वनिवादी आचार्यों की परंपरा इस आधार पर इतनी तेजी से बढ़ी कि एक ऐसा चमत्कार पूर्वक, जैसे हम लोग अक्सर बोलते हैं, श्लोक भी बोल सकते हैं, संस्कृत हिंदी के बहुत सारे प्रयोग आते हैं, हम उस पर भी आएंगे, थोड़े हिंदी के भी प्रयोग को ले आएंगे, नहीं तो ये लगेगा कि संस्कृत वाले को बुला दिए, केवल संस्कृत की ही बात करता रहा। तो काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में तो जब हम लोग सभंग श्लेष अभंग श्लेष की बात करते हैं तो हम कदाचित कई बार तो मैं हिंदी का उदाहरण दे देता हूँ। जैसे हम लोग कहते हैं पार्वती और शिव का संवाद है, पार्वती और शिव का संवाद है कि
क्या है, गौरवशालिनी मोरी प्रिया जीवन भर नित ऐसे रहो, गौरवशालिनी मोरी प्रिया जीवन भर नित ऐसे रहो। तो पार्वती कहती है कि गौ हूं नहीं, अबसा भी नहीं, अलिनी भी नहीं, ऐसा काहे कहो। कितना इंटरेस्टिंग बात है, देखिए वो गौरवशालिनी प्रयोग किया उनने, गौरवशालिनी। अब इसको सभंग कर दीजिए, गौरव को गौ गौ अलग निकाल दीजिए, और गौ निकल जाने से उधर अ बचा, तो उधर गौरवशा जो है तो उसमें से अवसा हो गया, तो इधर गौ हो गया, उधर अवसा हो गया, अवसा में से अलिनी, उधर जो गौरवशालिनी था तो आ बराबर आ ही होता है, तो गौ, अवसा और अलिनी तीन प्रयोग को ले ली उनने। पार्वती ने कहा कि मैं गौ हूं नहीं, मैं गौ भी नहीं हूं। क्यों इस तरह कह रहे हो भाई, मैं गौ हूं। गौ कहते हैं गोत्व धर्मत्वावच्छिन्न, गोत्व धर्म जिसमें हो वो गौ है। अब ये हो गया कि वो बैल है, ये गाय है, भाई उसमें भी गोत्व है, बैल में भी गोत्व है और गाय में भी गोत्व है। तो गाय कहते हैं जिसको कि भाई ये तो गौ है, तो गौ का मतलब गोत्व धर्मत्वावच्छिन्न। और गोत्व धर्म क्या है, शासनादि मत्व, जो गलकंबल निकला रहता है, और भी बहुत सारे जाड्य मान्य आदि जो गुण है उसके, जड़ता और मंदता और शासनादि मता, ये चीजें गौ के लिए हम प्रयोग करते हैं। खैर, तो कहते हैं कि गौ हूं नहीं, अवसा भी नहीं, और अवसा नहीं हूं, आपकी बस में तो हूं ही, और अलिनी भी नहीं हूं, भ्रमरी भी नहीं हूं, ऐसा काहे कहो, इस तरह का प्रयोग कैसे करते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग प्रयोग आते हैं हम लोगों के सामने। खैर, तो जब हम ध्वनिवादी आचार्य की बात करते हैं तो वहां पर ध्वनि की परंपरा को मानने के बाद से अभिनव गुप्त ने उनकी परंपरा को बहुत आगे बढ़ाया। जैसे अभिनव गुप्त ने उनकी परंपरा को आगे बढ़ाया, दो ऐसे मारतंड और धुरंधर आचार्य समक्ष खड़े हो गए, जिसमें एक थे भट्टनायक, जिनका हृदय दर्पण ग्रंथ है, प्राप्त अभी नहीं होता है, लेकिन हृदय दर्पण एक ग्रंथ हमारे सामने आ गया, और दूसरा ग्रंथ महिम भट्ट का व्यक्ति विवेक। इन दोनों आचार्यों ने ध्वनि के जो सिद्धांत थे उनका भरपूर खंडन किया, और भरपूर खंडन करने के चलते ध्वनि की स्थिति डगमगाने लगी। तब उस संक्रमण काल में एक आचार्य मम्मट जैसा आचार्य आता है, जिसको हम ध्वनि प्रतिष्ठापक परमाचार्य के रूप में लेते हैं। जब ध्वनि लड़खड़ा रही थी तो उसको सही आयाम देने का, मार्ग पर पुनः लाने का जो कार्य किया वो आचार्य मम्मट ने किया। उन्हीं के बाद से हम लोगों ने वक्रोक्ति और औचित्य को भी पढ़ा। तो इस तरह के हमारे समक्ष 6 सिद्धांत यानी 6 संप्रदाय हुए, जिसमें औचित्य, वक्रोक्ति और रीति तो एक सिद्धांत के रूप में ही प्रतिष्ठित है। लेकिन अगर एक आचार्यों की लंबी परंपरा को देखते हैं तो रसवादी आचार्यों को भी आप देखते हैं, और उसी तरह अलंकारवादी बहुत सारे आचार्यों को देखते हैं। हम थोड़ा सा जब रस की बात आती है तो आपके शुक्ल की चर्चा कर दें। रामचंद्र शुक्ल ने रसमीमांसा में उन्होंने हृदय की अनुभूति ही साहित्य में रस है, उन्होंने लक्षण किया है, हृदय की अनुभूति ही साहित्य में रस है। एक और इंटरेस्टिंग बात उसमें है कि जिस प्रकार हम लोग अभी आत्मा की बात कर रहे थे, वो रस को किस तरह से व्याख्यायित करते हैं आपके रामचंद्र शुक्ल। वो कहते हैं जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था को ज्ञान दशा कहते हैं, आत्मा की जब मुक्तावस्था है वही ज्ञान दशा है। तो जिस प्रकार आत्मा की जो मुक्तावस्था को हम ज्ञान दशा के रूप में कहते हैं, उसी प्रकार हृदय की जो मुक्तावस्था है वो रस दशा है। तो हृदय की मुक्तावस्था को हम रस दशा कहते हैं। और आप एक उस हृदय की मुक्तावस्था का एक उदाहरण में मानसकार की एक पंक्ति मुझे स्मरण में आ रही है कि अस मानस मानस चख चाही, ध्यान आ रहा होगा आप लोगों को, अस मानस मानस चख चाही, भई कवि बुद्धि विमल अवगाही, भई कवि बुद्धि विमल अवगाही। विमल शब्द कितना अपने आप में मनोरम है। विगतम मलम यत्र, जहां पर सभी मालिन्य दूर हो जाए, तो ऐसे मालिन्य रहित जब अवगाहिनी बुद्धि हो जाती है तब उसको हम कहते हैं कि ये कवि परिपाक प्रौढ़ा प्रतिभा समन्वित बुद्धि है।
नवनवोन्मेष शालिनी और कभी परिपाक प्रौढ़ा प्रतिभा समन्वित जब हमारी धी होती है, बुद्धि होती है, उस क्षण जब हम काव्य सर्जना करते हैं या जब काव्य का अध्ययन कर रहे होते हैं तब डूबते हैं। बहुत ऐसे उदाहरण हमारे पास आ रहे हैं, सांसारिक उदाहरण आ रहे हैं, गीत भी आ रहे हैं, लेकिन हमारे गुरुवर हैं तो मैं उसको उद्धृत नहीं कर रहा हूं, जो आज की पीढ़ी के लिए उदाहरण हो सकते हैं और वो खूब एंजॉय करेंगे उस उदाहरण को, लेकिन मैं उन उदाहरणों को नहीं दे रहा। तो एक ऐसी विशिष्ट परंपरा है, अक्सर रीति की हम बात करते हैं, रीति का लक्षण उन्होंने कर, रस की बात भी कर रहे थे, रस की हम बहुत सारी व्युत्पत्तियां करते हैं, व्युत्पत्ति लव्य अर्थ जब लेते हैं तो रसनम रसा कहते हैं। रसनम रसा जब कहते हैं तो उसका अर्थ होता है आस्वाद। जब हम रस्यते इति रसः कहते हैं तो जिन पदार्थों का किसी के माध्यम से आस्वादन किया जाता है, कहीं रसति रसयति व द्रव आदि जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, उनको भी हम रस कहते हैं। तो इस प्रकार के रस की व्युत्पत्ति हम लोग करते हैं। जब हम अलंकार की व्युत्पत्ति करते हैं तो दो उसकी व्युत्पत्ति आती है, एक अलंकरोति इति अलंकारः और एक अलंक्रियते अनेन इति अलंकारः। तो अलंकरोति इति कहते हैं तो जो अलंकृत करता है, और जो एक अलंकार अलंकृत करने के साधन है, तो घंच भाव करणयो एक सूत्र है, तो उस सूत्र के अर्थ के चलते यहाँ पर भाव में ये घय प्रत्यय हुआ है। तो इस स्थिति में जब हम कहते हैं कि अलंक्रियते अनेन चाहे अलंकरोति इति अलंकार, दो व्युत्पत्ति आती है, ये काव्याधायक तत्व और एक काव्य के साधन के रूप में अलंकार को दिया है। आगे जब उसके लक्षण करते हैं तो अद्भुत लक्षण है। हम दो तीन आचार्य जिनको सब लोग देखते हैं, मैं भामहादि का उदाहरण दूंगा तो शायद हिंदी वालों के लिए बड़ा कठिन होगा, क्योंकि उनको उन लोगों ने कम पलटा होगा, क्योंकि वो विषय में नहीं रहता है कई लोगों के। लेकिन दो आचार्य ऐसे हैं जिनको आप लोग हमेशा देखते होंगे। लेकिन एक जरूर बात कहूंगा कि सौंदर्य को जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, उन्होंने भारतीय रस सिद्धांत में जो सौंदर्य के परिपाक को लेकर के वो चले हैं, और सौंदर्य परिपाक जो है वो एक रस मीमांसा का विषय है, और अलंकार वाले उसको अलंकार का विषय मानते हैं, रस वाले उसको रस का विषय मानते हैं। सभी परंपरा उस को जिससे हम मुक्तावस्था में होते हैं, अर्थात रस दशा में होते हैं, तो कोई उसको कहते हैं कि ये जो ज्ञान की दशा है वो अलंकार के चलते होती है, ये ज्ञान की जो आनंद की जो दशा है ये ध्वनि के चलते होती है, रीति के चलते होती है, वक्रोक्ति के चलते होती है। तो इस तरह से वो अपनी अपनी बातों को कहते हैं। तो एक लंबी परंपरा है, लंबा विमर्श का विषय है वो, तो उस पर जिक्र करना एक सिद्धांत के लिए 2-3 घंटे चाहिए कि एक सिद्धांत की बात हम लोग करें। लेकिन जब हम वामन तक आते हैं अलंकार की परंपरा में, तो वामन तक अलंकार का लक्षण जो हो रहे हैं वो दूसरे तक हो रहे हैं, दूसरे रूप में हो रहे हैं। जैसे हम कहते हैं कि अर्थालंकार रहिता विधवे व सरस्वती, हम अग्नि पुराण की बात करते हैं। तो जब हम भामहादि की बात करते हैं तो भामह जब लक्षण करते हैं तो उन्होंने लिखा क्या है, उनके लक्षण अभी दिमाग में आ जाएंगे, बड़ा अच्छा उन्होंने, न कांतम अपि निर्भूषम विभाति वनिताननम, कांतम अपि वनिताननम निर्भूषम न विभाति। सुंदर भी मुख हो वनिता का और आभूषण अलंकार से समन्वित न हो तो सुंदर नहीं लगता है। आप उसके बाद देखिए किस तरह से कितना इसका अस्तित्व लेकर के माने आत्म तत्व के रूप में प्रकाशित करते हैं, आत्म के उत्कर्षक हेतु के रूप में यह है। ये नहीं है कि इनको अलग एक अंग के रूप में नहीं मानते हैं, अंगी के रूप में लेके चलते हैं। उसके अलावा जब काव्य सौंदर्यम अलंकार कहते हैं और काव्यम ग्राह्यम अलंकारात वामन भी लिखते हैं, लेकिन वामन तक दंडी तक जो परंपरा थी, दंडी वामन भामह, ये अलग व्याख्या करते थे। लेकिन जैसे ध्वनिकार इस तक ये बात आती है तो ध्वनिकार इसकी परिभाषा बदलते हैं। वो कहते हैं ये उपकारक है, किसके अंगों के शब्द और अर्थ के उपकारक है। उपकुर्बन्ति तम संतम यंग द्वारे न जातु चितारादि बदलंकारा तेनो प्रासोपमादया, अनुप्रास, और इसीलिए उसके शब्द अलंकार अर्थालंकार के स्वरूप बनते हैं। शब्द अलंकार अर्थालंकार की बात आई तो अक्सर होता क्या है कि हम शब्द अलंकार अर्थालंकार में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किसको शब्द अलंकार कहें, किसको अर्थालंकार कहें। शब्द परिवृत्ति जो सहत्व है, शब्द के परिवर्तन को जो सह ले,
वह अर्थालंकार है, और जहां पर शब्द के परिवर्तन को जो न सहे, शब्द परिवृत्ति असहत्व जहां पर है, वहां पर शब्दालंकार है। ये आश्रयाश्रयी भाव से लेकर के कुछ शब्द शब्दाश्रित जो होते हैं वो शब्दालंकार होते हैं, कुछ अर्थाश्रित होते हैं वो अर्थालंकार होते हैं। ये वामन तक लोगों ने माना। मम्मट ने अन्वय व्यतिरेक के द्वारा उन्होंने कहा कि भाई शब्दालंकार और अर्थालंकार के जो विभाजक तत्व हैं वो अन्वय व्यतिरेक है। तो अलग अलग बातें हैं और लंबी बात है, उस पर चर्चा कभी हम लोग करेंगे फिर। लेकिन जब हम कहते हैं ना कि जहां पर शब्द अपने परिवर्तन को न सहले, वहां शब्दालंकार है, क्योंकि शब्द के चमत्कार से ही सहृदय के हृदय में चारुत्वावधान होता है। जैसे हम कहते हैं कि कुंडल मंडित गंड तटी वरपीठ पटी कुनटी तिलकंच अंचित कुंचित मेच गकेश गवेश निवेश वसी भवनंच गोकुल हरि तरली करणी मुरली खुरली जित काम कलंच जस्य न सत्व महत्व मनम दवितुम तमाम समाम मायामि। इस तरह के चाहे मधुरया मधुबोधित माधवी मधु समृद्धि समेधित मेधया मधु करांगनया मुहुरुन्मद ध्वनि भृता निभृताक्षर मुज्जगे। इसमें आप प्रयोग मधु को बदल दीजिए, शब्द तो चमत्कार जो लालित्य है अनुप्रास का वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन शब्दालंकार में ये स्थितियां हैं। अर्थालंकार में शब्दाश्रित चमत्कृति नहीं होती है, अर्थाश्रित होती है। इसलिए चाहे आप कृष्ण कहिए, कृष्ण कहिए, चाहे माधव कहिए, चाहे गोपिका बधूटी दुकुल चौरह कहिए, जनार्दन कहिए, देवकी नंदन कहिए, वासुदेव कहिए, वसुदेव नंदन कहिए, हमें अर्थ उस माधव का लेना है, उस गोविंद का लेना है। तो अर्थाश्रित हो जाने के चलते वहां शब्द में चारुता नहीं होती है, अर्थ में चारुता होती है। तो शब्द अपने परिवर्तन को सह लेता है और फिर भी सहृदय के हृदय में वो चमत्कार उसी तरह सहृदय के हृदय को आंदोलित करता रहता है। वहां पर अर्थालंकार होता है। रस की स्थिति भी अपने आप में विलक्षण है, बहुत बड़ी प्रक्रिया है, परंपरा है रस को व्याख्यायित करने के लिए। रीतिवादी आचार्यों ने भी इस तरह से किया। छह सिद्धांत काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित हुआ काव्य शास्त्रीय परंपरा में, कि सभी लोगों ने काव्यात्म विवेचन में अपना अपना स्वरूप बताया है, अपनी अपनी प्रक्रिया बताई है। हम अब समय का अतिक्रमण कर रहे हैं, 1 घंटे की बात आई थी, क्योंकि प्रश्न और उत्तर भी कुछ बातें आएंगी इसमें, तो इसलिए बात छोटा, थोड़ा विषय बड़ा हो गया है। हमें केवल काव्य शास्त्र के नामकरण की अनवर्थकता पर ही अपनी बात कहनी चाहिए थी, और काव्यात्म में केवल एक सिद्धांत को लेकर चलना था। तो फिर केवल रस की बात करते तो हम लोग डूबते, कभी अलंकार की बात करेंगे तो डूबेंगे। इससे 6 सिद्धांत है, 6 सिद्धांत के लिए मैंने 1 घंटा तो कम है, लेकिन काफी बातें 1 घंटे में भी कही जा सकती है। तो बड़ी परंपरा है, 4 अलंकार से प्रारंभ होता है और कुवलय आनंद तक आते आते 125 अलंकारों की एक यात्रा तय होती है। ये बड़ी बात है। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, इस तरह से आप भोज की बात करते हैं तो 24 शब्दालंकार, 24 अर्थालंकार, 24 उभयालंकार, इस तरह के अलंकारों की एक बड़ी विवेचन परंपरा है। उस पर चर्चा करते जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। बस इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों ने अवसर दिया, इसके लिए मैं आप लोगों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। सभी उपस्थित सहृदय और काव्यालंकार को और काव्य शास्त्रीय परंपरा को हृदय में आत्मसात करने के उत्सुक सभी को मैं प्रणाम करता हूँ और हृदय से धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई जिज्ञासा हो? जी धन्यवाद बहुत बहुत। एक लंबी काव्य शास्त्रीय परंपरा को अपने वक्तव्य में समाहित करना, वो लगभग 1 घंटे 10 मिनट तो हम लोग परिचय में लिए थे, और 1 घंटे में आपने 6वीं सदी के आचार्य, या और बल्कि आचार्य भरत मुनि से लेकर और पंडित राज जगन्नाथ, और बाद में हिंदी में जो रीतिकालीन आचार्य हैं जिन्होंने अधिकांशतः काव्यानुवाद किया है, और बाद में मौलिक काव्य शास्त्रीय चिंतक आचार्य शुक्ल, और ढेर सारे संदर्भों को देते हुए आपने आज अपने इस वक्तव्य को प्रस्तुत किया है। तो मैं जो प्रतिभागी साथी जुड़े हुए हैं उनमें से मैं चाहूंगा कि इस प्रस्तुत विषय से संबंधित अगर आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप अपना माइक ऑन करके प्रश्न पूछ सकते हैं। अरे रंजन भाई नमस्कार। उषा पाठक मैडम
जी आप स्वागत है, पूछिए, आप ये बात करिए। नहीं, मुझे कुछ पूछना नहीं, मैं रंजन भाई को जो है, रंजन भाई का स्वागत कर रही हूँ, अभिनंदन कर रही हूँ। बड़े दिन बाद इनको देख के बहुत खुशी हुई मुझे। हाँ, आपका माइक बंद है, आवाज आ नहीं रही है। आ, जी रंजन जी। मैं तो केवल आपको सुन ही पा रहा हूँ, देख नहीं पा रहा हूँ, तो यदि चाक्षुष प्रत्यक्ष भी हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वीडियो ऑन अच्छा, कर सकती हैं तो कृपया कर दें। तो और जो भी हमारे प्रतिभागी साथी जुड़े हुए हैं वो प्रश्न, अगर आपका जो है प्रस्तुत विषय से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप कर सकते हैं। बाकी तो भाई रंजन जी ने गंगा और कावेरी को अपनी वाक निर्झरणी से एकाकार कर दिया है। और जैसे कि वैसे तो मंचों पर सुनने में ज्यादा ये कंप्यूटर के सामने या एक डिवाइस के सामने बात करना फिर भी इतने प्रवाहपूर्ण और इतने वैदुष्यपूर्ण ढंग से। जी बोलिए, माइक ऑन करिए उषा पाठक मैडम। जी सर। अभी भी आप वैसे ही हैं। वाह। उषा पाठक मैडम से आप परिचित होंगे, ललितपुर में आप रही, नेहरू कॉलेज ललितपुर में। बिल्कुल परिचित हूँ। और उसके बाद जो अरे है सर, चेहरा देखने के बाद और परिचित हो गया, पहले थोड़ा सा मैं भटक रहा था। इतने जल्दी थोड़ी भूल जाएंगे। ना ना, इस समय लखनऊ में हैं आप। जी जी। पता नहीं आवाज नहीं आ मैं लखनऊ का निवासी भी हो गया हूँ, आपको पता होगा, गोमती नगर में घर भी बनवा लिया है। चलिए बहुत अच्छा है, मैडम का कुछ तकनीकी बाधा आ रही है। तो कोई प्रश्न जो है प्रस्तुत विषय से संबंधित है तो ले लेंगे, फिर बाद में ये अनौपचारिक बातें और कर लेंगे आगे। सर जी प्रणाम। हाँ हाँ प्रणाम। हाँ रमेश। सर मेरी एक जिज्ञासा है। सर वास्तव में सर पूछिए। काव्य की आत्मा क्या है? सर वास्तव में काव्य की आत्मा क्या ये है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अच्छा ठीक, मैं आपको जवाब देता हूँ। आपको क्या खाना पसंद है? मेरी आवाज जा रही है? रमेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर। आपको क्या खाना पसंद है? कोई एक नाम लीजिए। सर एक नाम लीजिए। सर सेब। क्या? सर सेब। सेब। मैंने फल नहीं पूछा है। भोजन में खाना जब जी भोजन सर। खाने करते हैं ना, तो भोजन में जो जी केवल सेब खा के तो आप हमेशा नहीं रह सकते हैं ना। सर चलिए कोई बात रोटी नहीं, सब्जी। चलिए चलिए सेब मान लेते हैं, सेब को ही लेके चलते हैं। इसमें बहुत ऐसे होंगे ना कि जिनको सेब पसंद नहीं होगा मनीष जी। किसी को केले पसंद होंगे, किसी को आम पसंद होंगे, ठीक है। सेब पसंद वालों की भी लंबी संख्या हो सकती है, और उसका उनके पास आधार भी है कि हमको सेब क्यों पसंद नहीं है। जब आप काव्यात्म किसको माने की बात करते हैं ना, तो हर सिद्धांत का, जो हर संप्रदाय का जो आचार्य है, वो अपनी बात को पुष्ट करने के लिए अपने जो आधार हैं उसको प्रस्तुत करता है कि हमें सेब खाने से ये फायदे होंगे। दूसरा कहता है कि मैं सेब खाता हूं तो ये नुकसान होते हैं। ये स्थितियां यहाँ पर नहीं आएंगी। तो देखिए, एक रसवादी आचार्यों की भी एक लंबी परंपरा है, ध्वनिवादी आचार्यों की भी बड़ी परंपरा है, अलंकार वालों को भी आज की भी स्थिति देखिए। आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी अब नहीं रहे, वो शुद्ध रूप से अलंकारवादी आचार्य हैं। तो अलंकार को मानने वाले भी आचार्य हैं। ध्वनिवादी आचार्यों में आप अभिराज राजेंद्र मिश्र जी को देख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ना होता क्या है कि जिसको आप जिससे झंकृत होते हैं और जिस चीज को, लेकिन अगर मेरे से पूछिए कि आप किसको काव्य की आत्मा मानते हैं, तो मैं शुद्ध रूप से ध्वनि की बात करूंगा कि क्योंकि मैं ध्वनिवादी आचार्यों से ज्यादा प्रभावित हूँ। और
कतिपय स्थलों पर ऐसा लगता है कि अगर ध्वनि को काव्यात्म के रूप में स्वीकृत कर लिया जाए तो कई ऐसे आधार हैं जिनको दूसरों ने उपस्थापित किया है, उसका निराकरण स्वतः हो जाएगा। मेरी दृष्टि में ध्वनि, मैं चूंकि ध्वनि को मानता हूँ, इसमें बहुत ऐसे होंगे जो अलंकारवादी होंगे, वो अलंकार को ही काव्यात्म के रूप में मानेंगे। तो सबका एक पक्ष है और सभी के उस पक्ष की एक परिणति है और उस परिणति में आनंद है। तो ये तो आधार ही है ना। इसीलिए तो चूंकि सबको मान लेना चाहिए था, भरत जैसा मुनि रस की अवधारणा को कर रहा है, भामह जैसा आचार्य अलंकार की बात कर रहा है, तो फिर वामन को रीति कहने की क्या आवश्यकता थी, आनंदवर्धन को ध्वनि करने की आवश्यकता क्या थी, कुंतक और क्षेमेंद्र को अपनी अपनी बात कहने की क्या आवश्यकता थी। हर आचार्य के एक अपने विधान है और उस विधान में जो सुख है, उस सुख को काव्यात्म के रूप में उसने ग्रहण किया है। जी धन्यवाद। और भाई जो प्रतिभागी साथी जुड़े हुए हैं, किसी के सवाल अगर हैं? जी सर। भाई रंजन जी और डॉक्टर नमस्कार। राकेश, नमस्कार। वाह क्या बात है, क्या बात है, आज आपने इतना धारा प्रवाह अजस्र और तत्सम और अपनी संस्कृत निष्ठ शब्दावली में हम सबको भाषा इसके साहित्य शास्त्र के विषय से जो आप्लावित किया। संस्कृत निष्ठ इसलिए निकल रहे थे ना द्विवेदी जी, क्योंकि आप थे, मैं फेसबुक पर आपके वो वाक्य विन्यास को देखता रहता हूँ और अद्भुत क्षमता है आप में लिखने की भाई साहब। नहीं ये यहाँ जो है आपने जो क्या बात ये इसके एक जवाब में कही, और उस पर वो जो है आप ही कहते हैं प्रतीयमानम पुनरन्य देव। जी नहीं, वो तो ध्वनिकार की बात है, उन्होंने काव्यात्म के रूप में कहने के लिए उन्हें प्रतीयमान को अलग उनने कहा। अलंकार की भी बात जैसे उन्हें कहते हैं कि प्रतीयमानम पुनरन्य देव वस्तुस्तु वाणीषु महाकवीनाम यत्तत् प्रसिद्धा वैवातिरिक्तम विभाति लावण्य यमिमांगनासु। जो ये प्रयोग है आनंदवर्धन का है, 5वां श्लोक है, ध्वन्यालोक के 5वां या 6वां कारिका होगी, 5वीं कारिका शायद है जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, ध्वन्यालोक के प्रथम उद्योग। तो जब हम उसको पढ़ते हैं, कहते हैं कि प्रतीयमानम, प्रतीयमान वो ध्वनि को कह रहे हैं कि प्रतीयमानम पुनः अन्य देव, कुछ अलग ही है, क्योंकि वो कवियों की वाणी में से वो प्रसिद्धि उसको शोकः श्लोकत्वमागतः करके आगे उद्धृत करते हैं कि महर्षि वाल्मीकि के मुख से जो शोक था जो अंदर, वही श्लोक के रूप में परिणत हुआ और उनकी वाणी में ही उस तत्व को, प्रतीयमान को समझा जा सकता है। यही ध्वनिवादी आचार्य कहते हैं कि रस जो है वो रसद ध्वनि को प्रधान मानते हैं। 3 प्रकार की ध्वनियों की बात वो करते हैं, रसद ध्वनि, अलंकार ध्वनि और वस्तु ध्वनि। वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि रस के प्रति पर्यवसित हो जाती है, उनका पर्यवसान हो जाता है रसद ध्वनि में, इसलिए रसद ध्वनि को उन्होंने काव्यात्म के रूप में उपस्थित किया है ध्वन्यालोककार ने। वो कहते हैं कि रसस्तु स्वप्ने पिना वाच्य है, रस तो स्वप्न में भी वाच्य नहीं होता है। तो आप उपमा उपमा कहते रहिए, अलंकार अलंकार चाहे रूपक रूपक करते रहिए, अर्थांतरण न्यास कहने से वाच्य से आपको आनंद आ रहा है क्या? रूपक कहने से आपको भी आनंद नहीं आता है, अलंकार की उद्घोषणा से आपको भी आनंद नहीं आता है। आपको उसको भी उस तत्व के परिमार्जन और उस तत्व के परिणति तक जानी पड़ेगी, फिर आपको उससे आनंद आएगा, क्योंकि अवच्छेदक लगा रहता है उसमें कि चमत्कारित्वे सती, अलंकार में एक अवच्छेदक है कि जहां चमत्कार होने पर कोई भी शब्द अलंकार नहीं होते हैं, और अलंकार केवल वाच्य कह देने से अलंकार अलंकार कहते रहे, हम कहाँ किसी को मजा आ रहा है। उसी तरह रसह रसह कहते हैं तो नहीं मजा आता है। हर की एक अपनी दृष्टि है द्विवेदी जी, तो उन्होंने जो प्रतीयमानम पुनरन्य देव कहा है वो उनकी दृष्टि है। और जब भामह या अग्नि पुराणकार लिखते हैं कि अर्थालंकार रहिता विधवे व सरस्वती, तो या काव्यालंकार रहिता विधवे व सरस्वती अगर कहते हैं तो उनके अपनी अलग दृष्टि है। चाहे सौंदर्यम अलंकार जब कहते हैं ये, काव्यम ग्राह्यम अलंकारात जब कहते हैं वामन, तो उनकी एक अपनी दृष्टि है। चाहे आप जब रीति की बात करते हैं तो विशिष्टा पद संघटना रीति ही कहते हैं। आप देखिए उसी बात को कैसे ये कह रहे हैं कि विशिष्टा पद संघटना रीति, विशिष्ट पद संघटना जो है वही रीति है। और विशिष्ट पद संघटना क्या है, तो विशेष को बताते हुए वामन लिखते हैं विशेषो गुणात्मा, यानी गुण समन्वित जो विशिष्ट लेखन परंपरा है, वाक्य विन्यास है, वही रीति है, तो रीति कहते हैं।
और जब आप औचित्य को देखते हैं तो इन्हीं का प्रयोग उठाते हैं। ध्वन्यालोककार ही जो लिखा है उन्होंने, अनौचित्यादृते नान्य रसभंगस्य कारणम, अनौचित्य के अतिरिक्त रसभंगता का कोई कारण नहीं है। जब अच्छा आप प्रोफेसर साहब, एक यहाँ शीर्षक जी को बताइए। लेकर ऐसा प्रकट करनी थी। जी ये जो साहित्य शास्त्र में काव्यात्म तत्व शीर्षक जी रखा गया के इस व्याख्यान जी का, जी तो क्या काव्य को ही विशिष्ट यहाँ साहित्य के अंतर्गत मानकर उसके आत्म तत्व का निरूपण किया जाना अभिप्रेत था, या नहीं केवल आत्म तत्व कहने से क्या वो उसके पूरे साहित्य की आत्मा क्या जो है कहने भर से नहीं नहीं नहीं, देखिए इन बातों को बस समझ लिया, बात मैं समझ लिया क्या क्या जी बात साहित्य शास्त्र को लक्षण ग्रंथ कहते हैं, लक्षण परंपरा। वो करता क्या है कि जो काव्य का विधान है वो क्या उसके आधार हो सकते हैं, क्या काव्य के नियामक तत्व हो सकते हैं, उसके नीति निर्धारक तत्व क्या क्या हो सकते हैं, वो साहित्य शास्त्र उसको बताता है, काव्य के बारे में बताता है। तो जिस काव्य की बात साहित्य शास्त्र करता है कि ये नियामक तत्व हैं काव्य के, उन नियामक तत्वों की कसौटी पर जो खरा उतरता है वो काव्य है। ऐसे काव्यों की आत्मा क्या होगी, ये इस प्रतिपाद्य इस जो शीर्षक है उसका उद्देश्य है। तो क्या वो अन्य विधाओं के लिए ये बात नहीं लागू होती? आत्म तत्व क्या उनका इससे अलग होगा, जो ये काव्य शास्त्र की आत्मा है जो नहीं, ये नहीं, आज आपने विचार किया? नहीं आचार्य जी, काव्य शास्त्र की आत्मा की तो बात ही नहीं। हम कह रहे हैं ना कि एक लक्षण होता है, जैसे आप मूर्ति बनाते हैं, तो मूर्ति बनाने का एक नियम है। आत्मा तो मूर्ति में है ना, जो उस मूर्ति के निर्माण में जो नीति नियामक तत्व बनाए गए हैं, जो उसके मन में एक सांचा है, जो उसके निर्माण की एक विधि है, वो विधि में आत्मा थोड़े है। साहित्य शास्त्र चाहे काव्य शास्त्र तो विधि निर्माण करता है ना, वो कि ये विधियां होने पर वो दोष बताएगा, गुण बताएगा, यहाँ पर ये दोष हो, ऐसे अलंकार हो सकता है, इस तरह काव्य अलंकार होगा, ऐसे अर्थालंकार होगा। वो अर्थालंकार और काव्य अलंकार जिसमें होगा वो तो काव्य होगा, लेकिन ये काव्य अलंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार, गुण, दोष, रीति, ये सब कैसे आते हैं, इसकी नीति के नियामक है ना साहित्य शास्त्र। शास्त्र जो है ना, लक्षण ग्रंथ है, वो लक्षण बताता है, नीति को बताता है। तो अच्छा है। और अच्छा, काव्य मूर्ति के रूप में अपने व्याख्यान में जी ये शब्द और अर्थ के संबंध पर जो है चर्चा करते समय यथावत सहभाव जी 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 का उल्लेख किया था। ये बहुत ऊंचाई पर यहाँ वक्तव्य आपका पहुंचा, और ये यथावत सहभाव ही दरअसल पूरे साहित्य की आत्मा होती है, या सबकी जो है वही मर्म है। तो यहाँ आपका वक्तव्य हमें बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत धन्यवाद, आपके प्रति हमारी बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद। ठीक सर। जी धन्यवाद द्विवेदी जी। और कहीं पर मैंने पढ़ा था कि जहाँ शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों में स्पर्धा हो रही हो कि मैं ज्यादा सुंदर हूं, वहां पर कुछ यही शब्दार्थों सहितो काव्यम की व्याख्या करते हुए किसी आचार्य ने लिखा है, और किसी ने कहा कि जहां शब्द अर्थ से ज्यादा सुंदर हो और अर्थ शब्द से ज्यादा सुंदर हो, यानी उस स्पर्धी भाव हो दोनों में, वहां काव्य घटित होता है। सहभावापन्नता है जो आपने जो बात जिस पर जोर दिया है, जिसको द्विवेदी जी ने लक्षित भी किया, तो ये सहभावापन्नता यानी इसमें समतुल्यता भी है। आपका यही कहना है ना? मैं इसको आपको अच्छे से व्याख्यायित कर देता। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है ये। जब हम कहते हैं ना कि शब्देन सहितः अर्थः, साहित्य की एक व्याख्या है, सहितयोर भावः साहित्यम जो कहते हैं ना हम लोग, कि शब्देन सहितः अर्थ, क्योंकि शब्द के बिना अर्थ तो है नहीं, तो शब्द के साथ अर्थ है, और अर्थेन सहितः शब्दः, और अर्थ के साथ शब्द है, दोनों के साथ सहित सहित प्रयोग हुआ, यानी शब्देन सहितः अर्थः, अर्थेन सहितः शब्दः,
अब दोनों सहित में हम करते हैं सहितश्च सहितश्च सहितौ, यानी शब्द और यही यही यथावत स्थिति है, ध्यान रखिएगा। शब्देन सहितः अर्थः, अर्थेन सहितः शब्दः। अब दोनों के सहित का सहभाव है यहाँ पर, सहितश्च सहितश्च सहितौ और सहितयोर भावः साहित्यम, यानी सहितयोर भावः कहते हैं तो केवल दोनों का सहित शब्द और अर्थ के यथावत सहभाव को व्याख्यायित करता है। अभी द्विवेदी जी ने कही कि इस स्तर पर लेके गए थे, जब शब्द और अर्थ के समभाव की बात आती है, जैसे अभी आपने कहा कि जहां शब्द चमत्कारी हो जाए, तो शब्द जहां प्रधान होता है वहां पर अर्थ सहकारी होता है। शब्द प्रमाण वेद्योर्थो, मैं पंक्ति बोल दे रहा हूं आपको, शब्द प्रमाण वेद्योर्थो विनक्त्यर्थांतरम यतः अर्थस्य व्यंजकत्वे तत्शब्दस्य सहकारिता। जहां अर्थ की व्यंजकता होती है वहां पर शब्द सहकारी होता है, और जहां शब्द की व्यंजकता होती है वहां अर्थ सहकारी होता है। तो इसलिए शब्द और अर्थ का जो सामंजस्य है, इनके जो यथावत स्थिति है, वही काव्य का मूल है, आधार है। अगर वो खत्म हो जाए तब तो काव्य रहेगा ही नहीं। लोग कहने लगे भाई यहाँ तो जैसे आनंदवर्धन ने लक्षण किया यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थम उपसर्जनी कृत स्वार्थ। तो आचार्य महिम भट्ट ने प्रश्न कर दिया कि आपने यहाँ वा कहे हैं, वो वा विकल्पार्थक है कि समुच्चयार्थक है? क्या आप शब्द और अर्थ को समुच्चय रूप में एक साथ ले रहे हैं या कि विकल्प के रूप में ले रहे हैं? अगर विकल्पार्थक हो जाएगा तो उधर आपने व्यंगतः जो प्रयोग द्विवचनांत क्रिया दी है, थोड़ा कठिन होगा ये विषय। अगर इस पर जाऊंगा तो ज्यादा कठिन होगा, हिंदी के लोग बड़े हैं। द्विवचनांत क्रिया नहीं करनी चाहिए आपको। अगर विकल्पार्थक है आपका तो विकल्पार्थक होने से शब्द की प्रधानता और अर्थ की प्रधानता में अब दिक्कत आने लगेगी। हिंदी में स्वामी तुलसीदास जी का दोहा यहाँ उद्धृत करना उपयुक्त होगा। वो गिरा और अर्थ को जल और बीच के समान कहते हैं। गिरा अर्थ जल बीच सम। बिल्कुल बिल्कुल। कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीताराम पद जनहि परम प्रिय खिन्न। नहीं तो बिल्कुल जल और बीच के समान ही ये शब्द और अर्थ की भी बात है। तो ये तुलसीदास जी ने और आसान करके वही जो कालिदास का श्लोक है उसको बिल्कुल ये जो प्रयोग है ना, साहित्य शास्त्र के जो काव्य शास्त्री है ना, थोड़ा और अंदर तक जाते हैं। जो मैं बात कह रहा था वो थोड़ी सी दूसरी बात थी कि शब्द और अर्थ को विकल्पार्थक अगर हम मान लेंगे तो शब्द की प्रधानता जब होगी तो अर्थ की स्थिति वहां नहीं आएगी, और अर्थ की प्रधानता होगी तो शब्द की स्थिति, क्योंकि विकल्प कर दिया ना, वो स्वतंत्र सत्ता कर दिया। तो ऐसी स्थिति में खुद निराकरण आचार्य देते हैं। अभिनव गुप्त ने उसकी लंबी व्याख्याएं दी हैं जब लोचन टीका हम लोग देखते हैं, और मम्मट तो इसमें बड़े उदार हैं और खूब स्पष्ट रूप से वहीं जहां शब्द प्रधान होता है वहां अर्थ सहकारी होता है, और जहां अर्थ की प्रधानता होती है वो शब्द सहकारी होता है। तो ये जो सहकारी भाव है ना, यही उनके यथावत सहभाव की उपस्थिति को विज्ञापित करता है। अच्छा, ये बात चूंकि शब्दार्थ संबंध की चल रही है जी, कल एक पोस्ट जो है हमें पढ़ने में आई, उसमें बृहदारण्यक उपनिषद में जी और ऋषि कहते हैं कि जब हम नगाड़ा बजाते हैं, जब हम शंख बजाते हैं, जब हम वीणा बजाते हैं, तो वो उसका जो शब्द है उसकी जो ध्वनि है उससे हम ध्वनि कहिए। अब आपने सुधार ली, वो शब्द नहीं ध्वनि है, आप सही बोला। हाँ, तो वो उसको जो है हम उससे नहीं पकड़ते। हम जब उसके नोट्स को जानना हमें होता है तो हम उस पकड़ने वाले तक हमें पहुंचना होता है। जिसने उसको बजाया है उस बजाने वाले तक हम जब पहुंचेंगे तब हम उसको जो ये जो यथावत सहभाव है, असल तत्व तो वही है ना। तो ये आपका यथावत सहभाव हमें आज के वक्तव्य का आपका केंद्रीय पद जो है प्राप्त हुआ। आपको इसके लिए फिर से धन्यवाद है। एक इसको और एक अच्छा एक शब्दावली दे रहा हूँ। एक जो भेरी की इनाद घंटा बजना, ये जो रणन होता है ना, तो जो रणन है, रणन तो उस घंटे की आवाज है, जो शब्द जिसको आप अभिधेयार्थ अभिधा कहते हैं। लेकिन जो अनुरणन है वो अनुरणन उसके बाद आता है।
उस शब्द का तो अर्थ नहीं होता है वो, लेकिन उसके बाद आता है। इसीलिए जब हम लोग गुणीभूत व्यंग्य आदि की जब बात करते हैं, अभिधा और व्यंजना की बात करते हैं, तो जो रणन है वो अभिधा होता है, अभिधा शक्ति से होता है, और जो अनुरणन है वो व्यापार करके हटने के बाद से जो दूसरी चीजें वाह वाह हेलो कहते हैं, औ औ औ आवाज आती है, तो हेलो तो कह के वो व्यापार विरत हो गया। लेकिन जो औ औ आता है वो क्या है? वो तो जो बात की जो झंझनाहट है, हाँ, तो वो जो वही झंकार, जब हम लोग व्यंजना और उसमें जाते हैं ना, वाच्य और व्यंग्य अर्थ में जाते हैं, तो जो अभी आपने ध्वनि की बात करी, ध्वनि की बात पर इसमें शब्द को लेकर के और ध्वनि को लेकर के, और खास करके अभी हम जो बोलते हैं आपके कर्ण विवर तक जाता है, वो तो जैसे उच्चरित किया तो प्रत्येक क्षण वो जैसे जैसे हम उच्चारण करते हैं, तो उच्चरित जो पद होता है वो प्रत्येक क्षण ध्वंसी होता है। राम कहे तब तो र आ म अ पर जाते जाते इधर प्रत्येक क्षण ध्वंसी होने के चलते सबका तो ध्वंस होता है। आपके कर्ण विवर में जाते जाते वो शब्द रहता नहीं है, उस शब्द का संस्कार रहता है, और फिर जो आपकी मानसिक बौद्ध में जो अर्थ बनता है वो उस शब्द का अर्थ नहीं होता है। इसीलिए वो जो अर्थ होता है उसी अर्थ को हम ध्वनि कहते हैं, और वही ध्वनि से हमारे साहित्यकारों ने ध्वनि को व्यंजना के रूप में अर्थ लिया है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है और साइंटिफिक बात भी है। बड़ा सूक्ष्म विवेचन भारतीय काव्य शास्त्र में हुआ है। बड़ा अच्छा जो है ये परिसंवाद जो है, वक्तव्य और परिसंवाद संपन्न हुआ। और कोई प्रश्न अगर किसी का है तो मैं अंतिम प्रश्न ले करके और धन्यवाद ज्ञापन की ओर चलूंगा। किसी और का कोई सवाल है क्या? मानकर मैं चल रहा हूं कि अब प्रश्न शेष नहीं है, और मैं लाल बहादुर शास्त्री विश्वविद्यालय, आप लोग म्यूट रखेंगे तो बात करने में आसानी होगी। नीता यादव जी, लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर मनशाराम वर्मा महोदय को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आज के मुख्य वक्ता और समस्त प्रतिभागी साथियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन करके कार्यक्रम को संपन्नता की ओर ले चले। हमारे यहाँ कॉलेज में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनशाराम वर्मा सर, तो मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ। जी सर, जी सर, मैं सबसे पहले तो आपको ही धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि जो है मैं ये समझ पाया कि आपने गंगा कावेरी व्याख्यान माला के 90वें व्याख्यान सत्र में जो है रंजन जी को आमंत्रित किया, और इसलिए किया मुझे समझ में अब बड़े दृष्टि वाले हैं। जो है हमारे यहाँ जो परंपरा है 9 अंक जो आज साहित्य अध्यात्म तत्व पर व्याख्यान रंजन जी की प्रस्तुत जहाँ से शुरू जो है तो क्रियाकल्प इति करण साहित्य ग्रंथ से वहाँ उस पर जो या व्यालंकार में जो है कारों पर, या भरत के जो नाट्यालंकार 36 नाट्यालंकार वहाँ की चर्चा की, या बाद दूसरे बिंदु पर आए जैसे जो है क्या है तो शास्त्र पर पिछले सबसे पहले चर्चा की, तो इसको भी उन्होंने जो है सरस्वती कंठाभरण जो भोजराज का ग्रंथ है जो है उस पर जो है चर्चा करते हुए बताया कि शास्त्रार्थ शास्त्र है, और शास्त्र क्या है, करणीय और अकरणीय, करणीय क्या है, अकरणीय क्या है, और फिर उसमें भी जो गुत्थियों को सुझाने वाला संसनादि
तो और फिर इसके जैसे शब्द और साहित्य, और इसके बाद जो है फिर चले आते हैं रंजन जी जो है पंडित राज जगन्नाथ नाथ। तो प्राचीन परंपरा से लेकर के फिर इसके बाद संप्रदायों तक 6 संप्रदाय की चर्चा की, चाहे वो रस हो, रीति हो, ध्वनि हो, भक्ति हो, चित्त हो। फिर हिंदी में चले जो है क्रमशः कुमार जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल तक, फिर शब्द अलंकार के स्तर में उन और प्रवृत्ति है सहत्व, इसकी जो सूक्ष्म जो विवेचना की, या आत्मा क्या है जो निरंतर गमनशील हो, जो है अत सातत्य गमने, इसको उन्होंने बताया कि जो निरंतर गमनशील हो आत्मा है काव्यात्मक तत्व के संदर्भ में। तो एक तरह से जो है ये है जो व्याख्यान सत्र जो है ये पूरी तरह से इसमें इतने गवाक्ष खुले कि एक एक जो है इसके एक एक किरण को, एक एक शब्द को, एक एक कुंज को अगर लिया जाए तो एक जो है एक अनुशासन को लिया जाए तो एक नई दिशा मिलती है। और इस तरह से रंजन जी ने जो है इस अपने व्याख्यान में साहित्य शास्त्र में काव्यात्मक तत्व के संदर्भ में हमको जो है प्रदान, इसके लिए मैं हृदय तल से प्रोफेसर रंजन त्रिपाठी जी को अपने विभाग की तरफ से और कॉलेज की तरफ से और इस आयोजक मंडल की तरफ से जो है बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। रंजन जी की एक और भी विशेषता है, ये तो जो है इस अनुशासन में रह करके इनको करना था। आप इनकी एक विशेषता और जाने कि आपकी कोई भी, चाहे वो साहित्य से संबंधित समस्या हो या कोई अन्य समस्या हो जो है वैसे साहित्येतर हो, तो उसको भी अगर आप इनसे जो है राय लेते हैं, इनसे सुझाव लेते हैं, तो इनकी विशेषता है कि ये उस समस्या को स्वयं जो है अपनी समस्या मान करके आपका भरपूर सहयोग करते हैं। मैं रंजन को जितनी बार पढ़ता हूँ मुझे उतनी बार रंजन जो है नए रूप में दिखते हैं। तो इस दृष्टि से भी मैं जो है प्रोफेसर रंजन त्रिपाठी जी को जो है सादर प्रणाम करते हुए हृदय से जो है धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही साथ मैं श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर आर के पांडे जी, जिनके जो है सहयोग से ये गंगा कावेरी व्याख्यान माला अनवरत जो है चल रहा है, उनको भी जो है बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ ही जो है मैं जो है पोंपई कॉलेज के डॉक्टर एस ए मंजुनाथ जी जो अध्यक्ष हिंदी विभाग पोंपई कॉलेज एकला मंगलूर कर्नाटक से हैं, और आपको मैं लगातार सुनता रहता हूँ इस व्याख्यान माला के द्वारा। जो है आप जो है अध्यक्ष कर्नाटक राज्य विश्वविद्यालय महाविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ भी हैं जो है। तेरा एग्जाम जो है कहीं नहीं, आपको भी मैं जो है बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ हमारे जो है कॉलेज के जो आयोजक मंडल में जो है प्रमुख हैं, अध्यक्ष हिंदी विभाग डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिनके जो है जिनके सुझाव से, जिनकी प्रेरणा से यह व्याख्यान माला जो है प्रारंभ हुई थी। और उनका ये जो संकल्प था कि जो है एक ऐसी व्याख्यान माला प्रारंभ की जाए जो कम से कम जो है जिसका जो है कम से कम 108 जो माला में 108 मन का होता है, 108 सूत्र है, वहां तक पूरी की जाए। तो इस क्रम में जो है हम 90 सोपान तक पहुंच चुके हैं, और जो है 90 सोपान पर ला करके आपने रंजन जी को बैठा दिया, और ये जो है ये और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। तो इस तरह से जो है मैं इस आयोजक मंडल को, और साथ ही साथ जो हमारे विद्वजन जुड़े हुए थे, गुरुजन थे, और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पूर्व कुलपति गुरु जी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सभी मित्रों को, सभी विद्वान साथियों को एक बार पुनः धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय शंकर जी। आपने पूरा सुना भाई साहब, इसलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार भाई साहब, धन्यवाद, धन्यवाद ज्ञापन हेरु।
संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर मनशाराम वर्मा महोदय को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को धन्यवाद। और मुझे इजाजत दे दीजिए अब। भाई रंजन जी, मैं धन्यवाद आपको जो है इस मूल्यवान वक्तव्य देने के लिए, समय देने के लिए।